हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? जल्दी से बताइए आप लोग कब कैसे हैं। क्या मेरी आवाज़ बेटा आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप है, आज स्टूडियो थोड़ा डिफरेंट है। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? कैसे हो आप सब लोग? बहुत दिनों बाद अपनी मुलाकात हो रही है। बीच में आपको पता ही है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी। थोड़ी क्या मतलब, काफ़ी तगड़ा वाला वायरल फीवर हो गया था। 4-5 दिन में क्लासेस भी नहीं ले पाया, और सही बताऊं तो बस सोता ही रहा और मेडिसिन ली। बाकी अब तो काफ़ी ठीक हो गया हूँ। कैसे हैं सर आप? अब मैं बढ़िया हूँ बेटा, अब काफ़ी बेटर हूँ। काफ़ी बड़ी इंप्रूव हो गई है, बट हाँ थोड़ी वीकनेस वगैरह, थोड़ी सांस फूल जाती है अभी, बिकॉज धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बट हाँ 4-5 दिन हो गए हैं तो अब काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो गई है। थैंक यू, आप सभी बच्चों के प्यार की वजह से जल्दी हो पाई रिकवरी। मुझे पता है आप सब लोग मिस कर रहे थे मुझे। काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, मैं देख रहा था चैट्स वगैरह पे भी, और इन जनरल भी। लव यू सर जी। लव यू टू बेटा, बहुत सारा प्यार आप सबको। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आपसे, एक हफ्ते मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। कोशिश थी मेरी तरफ से कि यार किसी तरह क्लासेस पहुंच जाएं, बट जेन्युइनली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मतलब आवाज ही नहीं निकल रही थी गले से, बहुत ज्यादा स्वेल्ड था और फीवर भी था। बट अब सब कुछ सही है भाई, वापस अपना सारा कुछ ट्रैक पर आ गया है। जी हाँ, टेक केयर सर। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू सर जी, लव यू टू बेटा, लव यू टू। बहुत सारा प्यार आप सब बच्चों को देख के बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है यार, जब इतना सारा प्यार दिखाते हो तुम लोग तो और मजा आता है, और लगता है कि हाँ यार अपना बेस्ट देना है। अपना बेस्ट देना है तुम लोगों के लिए। और जो तुम्हारी जेई की जर्नी शुरू हुई है 11th क्लास में, तो यार एंड तक बढ़िया करके लेके चलना है, कहीं उसमें कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के, गेट वेल सून सर। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू आप सभी बच्चों को बेटा। बहुत सारा प्यार आपको मेरी तरफ से, बेस्ट विशेस, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं। एक भाई हमारे लिख रहे हैं, यू आर बैक ब्रो। यस ब्रो, आई एम बैक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज मुझे लगा आपकी केमिस्ट्री की, सॉरी फिजिक्स की क्लास होती है वैसे जनरली आज आपकी। मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी वो क्लास ले ली जाए आरजे सर की जगह, बिकॉज वो थे नहीं। अपनी क्लास भी मिस हो गई थी, मैं ठीक भी हो गया था, तो मैंने कहा एक एक्स्ट्रा क्लास तो भाई बनती है ना भाई। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ, वही जो होता है, तुम्हें पता है वायरल फीवर का टाइम है ये, बारिश का टाइम, सीजन, मौसम चेंज। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आई मिस्ड यू सर, आई टू मिस्ड यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करेंगे भाई अपनी पढ़ाई, फोकस वापस से। एक हफ्ते के लिए एक तरह से ये समझ लो थोड़ा सा फायदा हो गया, जिन लोगों के बैकलॉग वगैरह थे उन्हें एक मौका मिल गया अपना वापस से ट्रैक पर आने का, है ना। पिछली आई थिंक फ्राइडे को अपनी क्लास हुई थी, आज फ्राइडे ही है, तो एक हफ्ते बाद हम लोग मिल रहे हैं। बीच में हमारी एक दो क्लासेस नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कोई बात नहीं, अब चलो। हाँ, अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने बेटा, थोड़ा सा मैं कम शाउट करूंगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, तुम समझ ही रहे हो कि बहुत ज्यादा चिल्लाऊंगा तो फिर ऐसा ना हो गला फिर से खराब हो जाए। तो नॉर्मल आवाज में बोलूंगा, बट आप लोग कोशिश ये करिएगा, आप अपने चाहे तो ईयरफोन्स में से आवाज बढ़ा लीजिए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए, तो आपको डेफिनेटली क्लियर आएगा। क्या जिस स्पीड पे मैं अभी बोल रहा हूं, क्या ये आपको वॉल्यूम बिल्कुल सही लग रही है? तो एक बार जरा थम्स अप कर दो, और अगर लग रहा है नहीं स्लो है तो बता दो कि सर और तेज बोल लीजिए। बताइए बताइए। हाँ, क्वेश्चंस का पोल सर, बिल्कुल क्वेश्चंस का पोल भी करेंगे, क्वेश्चंस का पोल भी करेंगे। जल्दी बताइए, क्या मेरी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही है? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी सारे लोग जो हैं बच्चे हमारे, वो लिख रहे हैं कोलकाता में जो केस हुआ है उसके बारे में, सर वी वांट जस्टिस। हाँ बेटा बिल्कुल, हम भी सभी टीचर्स बहुत परेशान थे जब हमने वो सुना। आपने देखा होगा, अलग सर ने भी उसके बारे में काफ़ी वीडियोस बनाए। जेन्युइनली ये चीज़ अच्छी नहीं, बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल चीज़ हुई है, और डेफिनेटली इसका यार जल्दी से जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए। एंड हमारी बेस्ट विशेज़ हैं फैमिली के साथ, और होपफुली जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल जाएगा। तो आप भी बच्चों परेशान मत होइए, अपने देश के ऊपर विश्वास रखिए, है ना, जस्टिस सिस्टम पे सब कुछ ठीक ही होगा। तो अब आप लोग फोकस करेंगे बेटा, पढ़ाई पर फोकस करेंगे वापस से इस टॉपिक पर। अब क्या ही डिस्कस करके बेटा, कोई फायदा नहीं होने वाला है ना, तो इसलिए आप लोग, चल रहा है वो प्रोसेस चल ही रहा है सरकारी तरफ से। बाकी आप लोग अपना, तो आप कर सकते हैं, बेस्ट आपके हाथ में है कि अपना बेस्ट दीजिए, फोकस करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जस्टिस जरूर मिलेगा।
चलिए स्टार्ट करेंगे भाई, स्टार्ट करेंगे। तो सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 है बेटा। और आज हम क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? आज हम पहले तो जो मैंने पिछले लेक्चर में जहां से छोड़ा था, एजीपी हमने जस्ट स्टार्ट किया था, एजीपी पे एक ही क्वेश्चन हुआ था, तो इसको डिटेल में आज हम करने वाले हैं, राइट? डिटेल में हम आज करने वाले हैं। उसके बाद हम मीन्स पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन, एएम मतलब अर्थमेटिक मीन, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, एचएम मतलब हार्मोनिक मीन्स, तो हम मीन्स पढ़ेंगे उसके बाद, एंड फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मीन्स पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाली है, टफ नहीं होने वाली, मीडियम कैटेगरी की होने वाली है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे तो बहुत आसान लगेगी, ठीक है? हाँ चलिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं सर क्वेश्चंस का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पोल कराइए। चलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पोल कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कितने करे हैं पिछले हफ्ते, जो एक वीक अपना बीता है, लास्ट एक हफ्ते में जो आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करे हैं, सब लोग सच सच बताएंगे, जैसा कि हम हर बार डिस्कस करते हैं कि लेस देन 50 सच सच बताना है बेटा, ताकि हमें पता लगे कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। देखो घर पे बैठे हो वैसे तो तुम, ठीक है, तो तुम्हें अगर ऑनलाइन में बेस्ट मोटिवेशन या गाइडेंस चाहिए तो तुम्हें सच सच बताना पड़ेगा, तभी तो मैं तुम्हें गाइड कर पाऊंगा ना कि तुम सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। 70 से लेके 90 और डी ऑप्शन है 90 प्लस। सर जल्दी से पोल पे बताएंगे कौन से ऑप्शन के अंदर आप लोग लाए करते हैं, कौन से ऑप्शन के अंदर आप लोग लाए करते हैं। सच सच बताना है दोस्त, ठीक है, सच सच बताना है। कुछ लोग 120 प्लस लिख रहे हैं, हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है यार, 5 का ऑप्शन टिक कर सकते थे, 5 वाला पोल भी आ गया है, बट चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी अगर आप 120 प्लस में हैं तो आप यहीं पर डी ऑप्शन को ही टिक कर लीजिए। अगर इसमें ज्यादा आएगा तो फिर हम अगली बार से एक ऑप्शन 120 प्लस भी बना लेंगे। जीरो सर, अरे भाई जीरो क्वेश्चन करेगा क्या, ये बता। लेस देन 50 में आ गया फिर तो तू जीरो में, तो 50 से कम जो भी है वो जीरो ही है एक तरह से। लिटरली भी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी, दोनों तरीके से जीरो ही चल रहे हैं बेटा वो। हाँ सर आई डोंट केयर देन, तो कोई बात नहीं बेटा, चिल मारो फिर। बहुत सारे लोगों के 120 आ रहे हैं चैट पे, मैं देख पा रहा हूं। मुझे लगता है पोल पे भी आपके लगभग डी ऑप्शन आने चाहिए काफी ज्यादा, बट तुक्का मारते हैं, चलो तुक्का मारे, तुक्का मारना तो बनता है भाई। इस पे आएगा 30%, इस पर आएगा 30%, और इस पर आएगा 20%, कितना हो गया 60-80, और इस पर आएगा 15%, इस पे 35 कर लो, 35 कर लो भाई। यहाँ मुझे ऐसा फील होता है, या चलो यहाँ 30 रहने दो, यहाँ 35 कर लो, इस जीरो को हटाओ, यहाँ 35, ये मेरा तुक्का है, बाकी तो देखो भाई तुम ही बताओगे। अच्छा सर तुक्का थोड़ा गलत हो गया, 40% लोग पहुंच गए हैं इस पर। अरे भाई साहब, क्या मैं अपनी आंखों पे विश्वास कर पा रहा हूं, 40% लोग आ गए हैं, वेरी नाइस यार, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया यार, वेरी। अगर सच बोला है तुमने और तुमने डी ऑप्शन टिक किया है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। 40% लोग, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने 100 प्लस 90 100 प्लस कर दिए हैं, वेरी नाइस। तो अगली बार से थोड़ा सा मैं पोल में एक 5वां ऑप्शन भी रखूंगा, ताकि मुझे पता रहेगा। 25% यहाँ, 20% यहाँ। तो बेटा जैसा कि मैंने बोला, पिछली बार भी मैंने यही बोला था कि अगर आप जिस पर भी हैं उससे 10 क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश करिए हफ्ते में, हफ्ते दर हफ्ते 10 क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश करो, तुम भी 90 प्लस वाले में पहुंच जाओगे। जो लोग यहाँ पे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 60% लोगों की। तो इस बार फिर आप लोग मुझसे प्रॉमिस करेंगे, आज ये पोल हुआ है बेटा, कि अगली बार जब ये पोल होगा तब या अगले हफ्ते में, कमिंग वीक आ रहा है, अभी संडे से लेके अगले संडे तक की बात कर रहा हूं, उसमें आप अपने 10-15 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे। अगर आप अभी 50 पर हैं तो आप लगभग 65 पर आएंगे, ठीक है। प्लस इसमें लिख देता हूं आगे कितना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगले पोल में आपको कितने में बढ़ाने हैं। अगर आप इस ए ऑप्शन में है तो आपको प्लस 15 क्वेश्चंस करने हैं इमीडिएटली, प्लस 20 करने हैं इनफैक्ट। 50 से 70 पे कोशिश करिए कि आप पहुंचे, राइट। और अगर आप 50 से 70 पे हैं तो लगभग प्लस 15 करें, और अगर इसमें है तो प्लस 10 करें, इसमें है तो प्लस 10 करें, इसमें है तब भी बढ़ाओ ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बढ़ाने का स्कोप है ही। 150 तक पहुंचना है अपने को, कम से कम 150 तक पहुंचना है। 150 तक अगर एक हफ्ते में जा रहे हो एवरेज, तो बहुत बढ़िया है बेटा, राइट। प्रॉमिस सर 150 प्लस करूंगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही बस एंथू चाहिए तुम्हारे को, तुम्हारे अंदर बेटा। अगर ये एंथू मेंटेन रहा तो जेई का सिलेक्शन पक्का है, ये समझ लेना। हम लोग क्या करते हैं, हम प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते, हम बस जेई का सपना देखे जा रहे हैं कि हम आईआईटी करेंगे, रैंक 1 निकालेंगे, रैंक 100 निकालेंगे, बट प्रोसेस गायब है पूरा। तो वो नहीं करना है अपने को, प्रोसेस पे ध्यान रखना है। रैंक अपने आप मिलेगी बेटा अगर प्रोसेस ढंग से करोगे। 150 क्वेश्चन पर हफ्ते करते जाओ अगले 1.5 साल तक, फिर देखो कैसे जेई का सिलेक्शन नहीं हो। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, काफी लोगों ने प्रॉमिस कर दिया है। उम्मीद है आप सभी
फुली मोटिवेटेड है बेटा। अब ये चीज अचीव करने के लिए दोबारा से हम ट्रैक पर आ जाते हैं। हमारी गाड़ी थोड़ी सी पटरी से फिसल गई थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, बट वापस से बेटा फुल फोकस करके फुल एनर्जी के साथ और फुल स्पीड पे गाड़ी वापस चलेगी। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर चल रहा था, बहुत ज्यादा अभी तक आपको मुश्किल ये नहीं लग रहा होगा क्योंकि अभी तक हमने आसान आसान टॉपिक्स ही करे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि थोड़े से टफनेस बढ़ेगी अगली क्लास ऑनवर्ड, ठीक है। आज की क्लास भी इजी टू मीडियम ही लगेगी, बट इसके बाद की जो सीरीज जब शुरू हो जाएंगी तब थोड़ा सा टफनेस बेटा बढ़ेगा, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन की शॉर्टेज है। क्वेश्चन की क्यों शॉर्टेज है भाई? कहीं से मर्जी उठा लो, कोई इंटरनेट पे सारी किताबें फ्री मिलती हैं, दुनिया भर की चीज तो तुम फ्री में ढूंढ निकालते हो इंटरनेट से। काम की चीज मत ढूंढ लियो बेटा फ्री में, है ना। पैसे नहीं है तब भी तुम कोई भी चीज फ्री में पा सकते हो इंटरनेट पे। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, बहुत सारी किताबों की पीडीएफ मिल जाती है इंटरनेट पे, ठीक है। पीवाईक्यूज मिल जाते हैं फ्री में, तुम्हारे पास डीपीपीज मिल जाती हैं तुम्हें इस बैच के साथ फ्री में, असाइनमेंट्स मिल जाते हैं फ्री में। कितने तो क्वेश्चंस हैं, करने वाले तो बनो, करने वाले तो बनो। हाँ सर थोड़ा सा रिकैप दे दीजिए। बिल्कुल 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 देंगे, बिल्कुल देंगे। आरडी शर्मा भी अवेलेबल है सर फ्री में। अच्छा देखो, बाढ़ वाले लोगों को सब पता है। हाँ चलिए, तो वापस आएंगे बेटा, वापस आएंगे हम। एजीपी हम लोग पिछली क्लास में कर रहे थे, इसका मैं आपको रिकैप दे रहा हूं। मैंने आपको बोला था एजीपी वो होती है जिसका एपी और जीपी दोनों का पैटर्न होता है। जैसे मान लीजिए 1/3, 2/3 स्क्वायर, 3/3 क्यूब, 4/3 की पावर 4, ये एक एजीपी हो गई। क्योंकि अगर इसके कोफिशिएंट्स देखेंगे 1 2 3 4 ये सब एपी बना रहे हैं और 1/3 इनमें मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो ये जीपी भी बना रहे हैं। एक तरह से एजीपी क्या है? एपी और जीपी का मिक्सचर है। इट इज नाइदर एपी नॉर जीपी, बट दोनों का एक तरह से मिक्सचर है, ठीक है। दोनों का बेटा एक तरह से मिक्सचर है। अब इसका मैंने आपको बताया था, इसका सम निकालने का फॉर्मूला ना इस्तेमाल करें, कभी भी इस फॉर्मूले को इस्तेमाल ना करें। आपको क्या करना है, ये 3 स्टेप्स इस्तेमाल करने होते हैं। एजीपी के सम निकालने के 3 स्टेप्स होते हैं। चलो भाई वापस फोकस करेंगे, अब सब लोग फोकस करेंगे, फोकस करेंगे बेटा, ठीक है। मैं कह रहा हूं एजीपी का सम निकालने के 3 स्टेप्स होते थे। क्या होते थे? पहले तो एसएन लिखते थे, राइट राइट द गिवन सीरीज अप टू टीएन, एन तक निकालना है तो nth टर्म तक लिख लो। शिफ्ट 1 टर्म, मल्टीप्लाई होल सीरीज विद कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जो भी आर आ रहा है, जैसे यहां 1/3 आ रहा है, उससे मल्टीप्लाई करो सीरीज को, एक राइट में खिसका के लिखो और सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कहा था? एक क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूं, जैसे इसमें इसमें लगा के बेटा आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। सब लोग फोकस करेंगे क्योंकि अब इसके बाद बहुत सारे जेई के क्वेश्चंस की बारिश होने वाली है एजीपी के ऊपर, ठीक है। तो ये एक सम है, एस आपको दिख रहा है, इस तरह की सीरीज है। तो पहले तो बताइए क्या ये एजीपी है? क्या ये एजीपी है? पहले आइडेंटिफाई करना सीखो। ये तो क्योंकि एग्जाम में कोई बताएगा थोड़ी पहले से एजीपी है बेटा, फॉर्मूला लगा, वहां तो एपी भी आ सकती है, जीपी भी, इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट एजीपी, कुछ भी हो सकता है, सीरीज भी हो सकती है। तो आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या ये एजीपी है। जल्दी बताइए, क्या ये एजीपी है? क्या ये एजीपी है? यस सर, यस सर, एजीपी है। कुछ लोग कह रहे हैं यस सर एजीपी है। कैसे पता लगाया? देखो, -½ तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, -½ मल्टीप्लाई होता जा रहा है। कैसे पता? ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस है तो -½ मल्टीप्लाई होता जा रहा है। और न्यूमरेटर देखें, 1 4 7 10 13, 3 3 का इनमें गैप दिख रहा है मुझे, 3 3 का गैप दिखाई दे रहा है। यानी 1 4 7 10 ये सब क्या है? एपी फॉर्म कर रहे हैं और साथ में -½ जो है मल्टीप्लाई होता जा रहा है। यानी कि साफ समझ आ गया, ये एजीपी का पैटर्न है, एजीपी का पैटर्न है। तो ऐसे में क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को, पहला स्टेप क्या कहता है? सीरीज लिख ली, वो तो लिख ली। फिर दूसरा स्टेप कहता है मल्टीप्लाई द होल सीरीज विद कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या था इस बार? -½ था। देखिए -½ हो रहा था ना, सो s इंटू -½ कर देंगे, s इंटू -½ कर देंगे और एक टर्म खिसका के लिखेंगे। तो 1 से -½ मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 इसके नीचे लिख लिया। 4/2 अभी सिंप्लीफाई मत करना, वो 4 ही रहने देना, प्लस 4/2 स्क्वायर होगा। अगला होगा -7/2 क्यूब होगा। अगला प्लस 10/2 की पावर 4 होगा। और इंफिनिटी पे लास्ट टर्म देखने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि लास्ट टर्म तो जाके बेटा 0 ही हो जाएगी, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है कि लास्ट टर्म तो जाके बेटा 0 ही हो जाएगी? क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत हो रही है?
प्लीज एडमिन सर को बोलो, क्या बोले भाई एडमिन सर को, क्या दिक्कत हो गई है, क्या दिक्कत हो गई है? ब्राइटनेस प्रॉब्लम, अरे अपनी ब्राइटनेस बढ़ा ले बेटा, स्टूडियो डिफरेंट है ना थोड़ा, इसलिए डिफरेंट आपको लुक एंड फील आ रही है, बट ऐसा तो नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई तो सभी कुछ दे रहा है। और अब बेटा सब्ट्रैक्ट करूंगा जब, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट जब करेंगे, s माइनस ऑफ माइनस एस बाई टू, तो यहां प्लस लिख देता हूं क्योंकि s प्लस एस बाई टू हो जाएगा, और वन में से कुछ भी माइनस नहीं होगा, वन रहेगा, ये प्लस हो जाएगा नीचे, राइट, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस साइन चेंज कर दूंगा ना, और जैसे ही अब माइनस फोर प्लस वन करेंगे तो माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा ये वाली टर्म, राइट, सेवन माइनस फोर प्लस थ्री बाई टू स्क्वायर, इस वाले में फिर ये वाला करेंगे माइनस टेन प्लस सेवन माइनस थ्री बाई टू क्यूब, अगला प्लस थ्री बाई टू की पावर फोर, एंड सो ऑन, ये चीज इंफिनिटी तक चलती जाएगी बेटा। सर वॉइस प्रॉब्लम, क्या हो गया बेटा तुम्हें यार, क्या वॉइस प्रॉब्लम हो गई, वॉइस क्या प्रॉब्लम हो गई? वॉइस तो प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, कुछ लोग लिख रहे हैं बिल्कुल सही है, हाँ लो वॉइस है सर, तो बेटा अपना आवाज बढ़ा लो ना, आवाज बढ़ा लो अपने माइक की। स्पैमर है सर वो, नो प्रॉब्लम। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, तो अब क्या करूं, इसके बाद तुम्हें क्या नजर आ रहा है, इसके बाद तुम्हें क्या नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड में तो s प्लस एस बाई टू हो गया, थ्री एस बाई टू, थ्री एस बाई टू हो गया लेफ्ट साइड में, राइट, थ्री एस बाई टू हो गया। अब क्या होगा, ऑल गुड सर जी, ऑल गुड, स्पैमर है वो, यार स्पैमर भाइयों, यार तुम यार आज भी परेशान करोगे, तबीयत खराब है जिस दिन किसी इंसान की, उस दिन भी उसे नहीं छोड़ोगे हैं, उस दिन भी परेशान करना है तुमने हैं ये बताओ, ये बताओ, थोड़ी देर तुम भी रेस्ट ले लो भाई, हाँ थोड़ी देर स्पैमर भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, रेस्ट ले लीजिए। चलिए अब क्या होगा आगे देखिए, ये माइनस थ्री बाई टू स्क्वायर, बेसिकली एपी वाला फैक्टर हट जाता है, सोचो ना, खुद ही सोचो, अगर मैंने एक टर्म शिफ्ट करके सबट्रैक्ट कर दी तो वो कॉमन डिफरेंस आ गया ना, ऊपर सब में देखो थ्री 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 दिख गया, तो वो बेसिकली एपी का फैक्टर नलिफाई हो जाता है, और ये चीज अपनी जीपी बन गई, इनफाइनाइट जीपी। और नोट ये करिए, वन अलग से रहेगा, ये वाली टर्म इतनी इनफाइनाइट जीपी बन गई है, वन नहीं है इस जीपी का पार्ट, वन कह रहा है भैया मुझे अलग रखो, तो मैं नहीं मिलूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि आपने कॉमन रेशियो माइनस हाफ रखा हुआ है, वन के ऊपर थ्री नहीं है ना, माइनस हाफ कॉमन रेशियो की, ये इनफाइनाइट जीपी बन गई है, इनफाइनाइट जीपी, इसलिए ये मेथड हर बार वर्क करता है, इसलिए ये मेथड हर बार वर्क करता है बेटा, क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी बन गई। अब इसका सम लगा देंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी तुम्हें पता है a अपॉन वन माइनस आर होता है, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल इस हरे वाले डब्बे के अंदर करूंगा, वन को कोने में रखते हुए, वन प्लस ए की जगह माइनस थ्री बाई टू, ए की जगह माइनस थ्री बाई टू, और कॉमन रेशियो की जगह माइनस हाफ है ना, कॉमन रेशियो क्या है, माइनस हाफ है, ठीक है सर, हाफ एस होगा ना, नहीं बेटा माइनस एस बाई टू था ना, इनको सब्ट्रैक्ट करना था तो प्लस हो गया, तो s प्लस एस बाई टू हो जाएगा, हमें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है, सो s माइनस माइनस एस बाई टू हुआ ना, तो s प्लस एस बाई टू हो गया, यानी थ्री एस बाई टू हो गया, थ्री एस बाई टू इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है सर, समझ नहीं आ रहा है बेटा, समझ नहीं आ रहा है तो आप समझने के लिए पहले टॉपिक पढ़ा चुका हूं, ठीक है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं, ए ये हो गया, कॉमन रेशियो माइनस हाफ हो गया, ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं, आपको बस एक रिवीजन हो रहा है, माइनस थ्री बाई टू अपॉन वन प्लस वन बाई टू हो गया थ्री बाई टू, थ्री बाई टू कट गया, तो थ्री एस बाई टू हो गया, वन माइनस वन, अरे वाह खतरनाक सी चीज हो गई भाई, ये तो जीरो ही आ गया, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया भाई, जीरो आ गया, कुछ भी आ सकता था वो तो कट कटा के, जो आना था वो बेटा आ ही सकता है, राइट, तो राइट नाउ जीरो आ गया है, तो इस इनफाइनाइट एजीपी का सम जीरो हो गया, ठीक है, जीरो हो गया आंसर, क्लियर है, ठीक है, समझ आ गया है आप लोगों को, देख लीजिए इस तरह से करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई, शिफ्ट वन टर्म और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, फिर आपकी हमेशा जीपी फॉर्म हो जाएगी, और इन्फिनिटी तक है तो और ज्यादा खुश हो जाओ, क्योंकि एन तक तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, nth टर्म लिखनी पड़ती है, वो भी खिसकती है आगे, इन्फिनिटी से आगे क्या ही खिसकेगा, वो इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन,
ठीक है, चलो एक और देखते हैं, अब जेई का सवाल उठाते हैं। यही आप लोगों को क्लियर हो गया है? क्या सब लोगों को क्लियर हो गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मजे की बात ये है कि भाई ये जेई ने इस साल हटा दिया था सिलेबस से, एजीपी हटा दिया था, बट फिर भी सवाल दिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं जेई पे हम विश्वास ना करें। इन मेंस की बात कर रहा हूं, मेंस में क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए, अभी ये वाला क्वेश्चन देखना 2019 का, और फिर मैं तुम्हें 2024 का भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, मतलब डेटा चेंज करके दे दिया। ध्यान से देखिए जरा, 2019 के जेई मेन में क्वेश्चन आया है, एस इज 3 प्लस डी इंटू 1/4 प्लस 3 + 2d इंटू 1/4 स्क्वायर, और ये इंफिनिटी तक चल रहा है। तो इंफिनिटी तक जब भी चले ना, पहली चीज देखा करो, क्या डायरेक्ट जी इनफाइनाइट जीपी है, क्या इनफाइनाइट एजीपी है। दो चीजें पहले देखा करिए। सबसे पहले ये बताइए, क्या ये आपको एजीपी दिखाई दे रही है? क्या ये एजीपी दिखाई दे रही है? यहां 3 है, 3 + d हो गया कोफिशिएंट, 3 + 2d हो गया, तो ये तो क्लियरली एपी दिख रही है, ये तो एपी दिख रही है। और साथ साथ अगर आप देखें तो यहां 1/4 नहीं है, यहां 1/4 आ गया, यहाँ 1/4 का स्क्वायर आ गया, अगले में 1/4 का क्यूब, तो 1/4 से मल्टीप्लाई भी होता जा रहा है। समझ गए? समझ गए? तो बेसिकली हमारे पास ये जो सीरीज है साफ दिखाई दे गई, एजीपी है। तो एजीपी के स्टेप्स लगाने शुरू कर देते हैं अपने रटे हुए। ऐसे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में, जो चीज दिख रही है उस हिसाब से कॉन्सेप्ट लगा देना है। अगला हो जाएगा 3 + 3d इंटू 1/4 क्यूब, लिख लिया मैंने एक और इंफिनिटी तक चलता जाएगा। तो मल्टीप्लाई विद 1/4, शिफ्ट 1 टर्म, इसको इसके नीचे लिखा, इस वाले को इसके नीचे लिखा, इस वाले को जब मल्टीप्लाई विद 1/4 करेंगे, 3 + 2d इंटू 1/4 क्यूब, 3 टर्म भी लिख लो, बहुत है। और इंफिनिटी से आगे तो क्या ही खिसकेगा। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, अब करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो s - s/4, इधर क्या हो जाएगा, s - s/4, 3s/4 हो जाएगा, राइट। s में से s/4 गया, s कॉमन ले लो, 1 - 1/4, ये तो 3/4, 3/4 इंटू s हो गया, तो 3s/4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब ये 3 में से तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 3 को एज इट इज लिख लिया। ये वाला जब सब्ट्रैक्शन होगा, ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे, जब ये वाला सब्ट्रैक्शन होगा, जब ये वाला बेटा सब्ट्रैक्शन, इसमें से ये माइनस करना है, राइट। तो ओरली करो, थोड़ा सा ओरल करने की कोशिश करिए इस चीज को, कि 1/4 कॉमन आएगा, 1/4 तो कॉमन आएगा, ये वाला 3 + d - 3 तो d रह जाएगा, यानी सिर्फ d/4 रह जाएगा। समझ गए? d/4 रह जाएगा बेटा, यहां पे d/4 रह जाएगा, इसका सब्ट्रैक्शन। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, अब 1/4 स्क्वायर कॉमन आएगा, 3 कटेगा, 2d में से d गया, तो d/4 स्क्वायर बच जाएगा भाई। आई होप समझ गए हो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन d/4 स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करोगे, 1/4 क्यूब कॉमन, दिस माइनस दिस में फिर d बच जाएगा, तो d/4 क्यूब बन जाएगा, और ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा बेटा। ठीक है, बस अब तो निपटा डालो सवाल को। अब तो ये डायरेक्टली अपने पास 3 को छोड़ दें, 3 को छोड़ दें अगर, तो ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गई है। फिर से 3 को हटा दें तो ये इनफाइनाइट जीपी बन गई है। कितना इजी हो गया, देखो कितना इजी हो गया। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, सो 3s/4 इज 3 + a is d/4 upon 1 - 1/4, so 3s/4 is 3 + d/4 upon 3/4, 4 कट गया, तो हमारे पास आ गया 3s/4 is 3 + d/3। ये इक्वेशन बन गई है भाई, फाइनली ये इक्वेशन बन गई है। और अब क्या करोगे, ये वैल्यू भी दी हुई है 44/9, s की वैल्यू दी है 44/9, s को यहां डाल दो, s इज 44/9, उसको यहां डालो और आंसर निकालो। जल्दी पोल में उत्तर देंगे भाई, सभी लोग पोल में आंसर देंगे। बहुत इजी हो गया अब ये क्वेश्चन, s की वैल्यू डाल के d निकाल लेना है। इजी है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, राइट। s की वैल्यू डालिए यहां 44/9, तो 3s हो गया 44/3 इंटू 4 इज 3 + d/3, तो 4 काट दो, 11/3 -3 इज इक्वल टू d/3। यहां से d ऑफ सॉल्व हो जाएगा, d सॉल्व हो जाएगा बेटा,
है ना आसान, बहुत इजी है एजीपी। अगर तुम्हें पता होगा तो तुम झट से निकाल दोगे, पता ही नहीं है, ट्रिक ही नहीं पता एजीपी सॉल्व कैसे होती है, याद ही नहीं है, भूल गए वहां तो फिर नहीं, अपने आप नहीं सोच पाओगे, एग्जाम में खुद से नहीं सोच पाएंगे। एलसीएम लेंगे 11 माइनस 9/3 इज डी बाय 3। 9 2 बच गया, डी की वैल्यू बच गई 2, डी की वैल्यू बन गई बेटा 2। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक आप लोग आज मेरे से फास्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूं। समझ गए हैं क्या सब लोग, समझ गए हैं कैसे निकाला गया है ये उत्तर? अब देखो, मैंने तुम्हें बताया कि ये सवाल आया था जेई में, ठीक है, 19 में। अब जरा देखो 2024 में, हालांकि जेई ने बोला कि भैया हम एजीपी नहीं हटा रहे हैं सिलेबस से, फिर भी देखो पूछ लिया। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है ना, जेई का स्टाइल बड़ा सिंपल है, वो बोल देंगे नहीं भैया ये जीपी का है, इसमें क्या एजीपी, कुछ हम एजीपी जानते ही नहीं, हमें तो इनफाइनाइट जीपी तो है ना सिलेबस में तुम्हारे, शिफ्ट करना भी है, सबट्रैक्ट करना भी है, तो बस बन गया एजीपी। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचा करो, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट मत रहो ये सिलेबस में है ये नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली एजीपी है क्या, जीपी का ही तो एप्लीकेशन है, जीपी तो सिलेबस में है ही ना, तो इसलिए आपको एजीपी भी मानना पड़ेगा। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क में निपटा लेना इसको, बस एस लेके शुरू करना, 8 दिया हुआ एस की जगह, मैं तुम्हें बोल रहा हूं यहां एस लेके स्टार्ट करना, लास्ट में एस की वैल्यू डालना। ठीक है, जैसे मैंने यहां किया था, एस लेके शुरू किया, लास्ट में जाके एस की वैल्यू डाली, बिल्कुल ऐसे ही आप इसमें भी करेंगे घर पे, बिल्कुल सेम, बस पी दे दिया है यहां डी की जगह डेटा चेंज कर दिया, 1/4 भी वही रखा है, ये एस की वैल्यू चेंज कर दी, बिल्कुल ही सेम डेटा। समझ गए हो? होमवर्क, यस होमवर्क, बिल्कुल होमवर्क है भाई, ये तो मैं दोबारा थोड़ी कराऊंगा, सेम क्वेश्चन, होमवर्क में सेम क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया है एजीपी में क्या, या फिर याद आ गया है, समझ आ गया नहीं बोलना चाहिए, याद आ गया है कि एजीपी में मैंने क्या बताया था आप लोगों को। ठीक है, एजीपी में मैंने क्या बताया था। चलो भाई अब थोड़ा सा आएंगे, मैंने आपको फाइनाइट एजीपी भी तो बताई थी। दो चीजें हैं देखो, एक है इनफाइनाइट एजीपी, जैसे ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है, बट जब फाइनाइट आ जाती है तब ज्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एन तक जब लिखना पड़ता है, टीएन भी लिखनी पड़ती है, लास्ट टर्म देखनी पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या है, सरक भी गई तो लास्ट टर्म में क्या सरकेगी, इन्फिनिटी में कुछ सरकेगा नहीं, तो लास्ट टर्म हमें इसमें देखनी नहीं पड़ती। बट फाइनाइट एजीपी में हमें लास्ट टर्म का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जब भी एजीपी का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। यहां पर मुझे दिख रहा है अब 1 से 20, चलो पहले तो सीरीज खोलते हैं, k इंटू 1, तो k की वैल्यू 1 डालेंगे, 1/2 की पावर 1, k की वैल्यू 2 डालेंगे, 2/2 स्क्वायर, सर काट देता हूं 2, अभी काटा पीटी मत करो, लिख लो पहले, 3 डाल दिया k की वैल्यू 2 की पावर 3, 4/2 की पावर 4, और लास्ट टर्म देखिए अब इन्फिनिटी तक नहीं जा रही, 20 लिखा हुआ है, तो 20/2 की पावर 20, ये हमारी हो गई सीरीज एस, ये हमारी बेटा सीरीज हो गई एस। ठीक है, इतनी बात समझ गए हो? अब देखो ये फाइनाइट एजीपी है, क्योंकि 20 टर्म्स हैं इसके अंदर, 20 टर्म्स हैं 1 से 20, तो बट है एजीपी ही। क्या ये एजीपी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है भाई, न्यूमरेटर में 1 2 3 4 5 6 और 1/2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो हम अपनी सीरीज को भी s/2 कर लेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको खिसका के इसके नीचे लिखेंगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई तो इसके नीचे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई तो इसके नीचे, और अब लास्ट वाली भी भाई साहब आगे खिसकेगी, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो लास्ट वाली टर्म हो जाएगी 20/2 की पावर 21, क्योंकि हाफ मल्टीप्लाई हुआ है, 21 हो गई लास्ट में पावर, राइट। चलिए अब क्या होगा, अब इन दोनों को सबट्रैक्ट किया जाएगा, वही वही अपने पुराने स्टेप्स कि सर अब इनको कर दीजिए सबट्रैक्ट। तो अब जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे, ये तो क्या ही सबट्रैक्ट होगा, यहां माइनस, यहां माइनस, माइनस, ये माइनस, तो अब जब सबट्रैक्शन शुरू होगा, s माइनस s/2 हो गया s/2, ये हो गया हाफ, इसको देखिए भाई साहब जरा ध्यान से, 2 - 1 हो जाएगा 1/2 स्क्वायर। मैंने बोला था फाइनाइट वाले में ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है ब्रैकेट का इस्तेमाल ना करें तो। कई बार ये वाला सबट्रैक्ट होगा तो 1/2 क्यूब, 1/2 की पावर 4, और ऐसे ये वाला जब अपने नीचे से सबट्रैक्ट होगा 1/2 की पावर 20, और माइनस में ये वाला अकेला पड़ा होगा। बस लास्ट टर्म देखनी है, इनफाइनाइट वाला और इजी हो जाता है, लास्ट टर्म देखने की टेंशन नहीं है। ठीक है, अब जरा देखेंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट, सुन लो जरा ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो भाई।
नंबर ऑफ, क्योंकि फाइनाइट जीपी है तो भैया एक चीज ए आर तो देखना ही है, नंबर ऑफ टर्म्स भी देखनी होती है। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस ब्रैकेट में, जल्दी बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ये बात मैंने पिछली क्लास में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जल्दी जल्दी। कौन बताएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती थी इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि अब इनफाइनाइट नहीं है ना, हमें अब नंबर ऑफ टर्म्स भी चाहिए। जब फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स भी चाहिए इसके अंदर। 19, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें बात बताई थी कि भाई साहब ये जो सब्ट्रैक्शन हुए हैं, वेरी गुड, ये हैं समझदार लोग कि ये क्योंकि सब में से नहीं हुए, ये जो टर्म्स मिली हैं, ये पहली टर्म यहां से मिली है और लास्ट यहां से, तो पहली टर्म छोड़ के सब में से टर्म मिली है, मतलब जो 20 टर्म्स थी शुरुआत में, इन 19 ने ही तुम्हें एक ना एक टर्म दी है। ठीक है, समझ गया ना बेटा, ये पहली टर्म मिली है सेकेंड वाली से, थर्ड वाली से, 20वीं से, तो ये इसके अंदर 19 टर्म्स होने वाली हैं, 19 टर्म्स होने वाली हैं, -1, याद है स्टार भी लगाया था वहां पे, बोला भी था कि यहां गलतियां होती हैं, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, आपको नहीं करनी है। तो अब एक तरीका तो ये है, यहां तक तो हम समझ गए कि यार इसमें 19 टर्म है। अब मैं आपको एक लेवल और बता रहा हूं, ये यहां तक तो समझ गए है ना, यहां तक तो एक लेवल, मतलब देखो लेवल वाइज होती है जेई की तैयारी, ये है हमारा कि भाई लेवल 1 हम समझ गए कि सर जब फाइनाइट एजीबी आए तो नंबर ऑफ टर्म में लोचा होता है, n-1 लेनी होती है, इतनी बात तो समझ गए। अब मैं एक आपको लेवल 2 की बात बता रहा हूं, ये भी सही है, आप इसमें सम ऑफ जीपी लगा दो, नंबर ऑफ टर्म 19 मान के लगा दो, बट मैं कहूंगा कि बेटा एक काम कर, इस बेचारे भाई को भी तो साथ ले ले, क्योंकि ये भाई भी इस जीपी का पार्ट बन पा रहा है। देखो वैसे तो फर्स्ट टर्म नहीं बनती, कई बार पिछले क्वेश्चन में तुमने देखा फर्स्ट टर्म अकेली पड़ी थी, उसके अलावा जीपी बनी, इसमें भी ये 1 अलग पड़ा था फिर जीपी बनी, बट कभी कभी ये भाई साहब कहते हैं भैया हम भी तुम्हारे ही गैंग के हैं, हमें भी शामिल कर लो अपने गैंग में, हम भी तो हाफ मल्टीप्लाई करके ही मिलने वाले हैं, तो पिछली टर्म को भी यूज कर लो, समझे। तो चुपके से क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट हमने यहां से शुरू किया था यहां से शुरू कर देंगे और बोल देंगे कि भाई ठीक है तेरे को भी ले लेंगे हम, और नंबर ऑफ टर्म्स अब 20 ले लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी बस, और क्या है। ठीक है, ये कभी कभी होता है, हर बार नहीं होगा, कभी कभी, मोस्टली तो n-1 टर्म्स ही चल रही हैं, बट पहले वाले को देख लो, क्या वो जीपी का पार्ट बनना चाहता है, बन रहा है तो उसको भी ले डालो, हाफ इंटू हाफ स्क्वायर हाफ क्यूब, बिल्कुल ये वाला हाफ भी जीपी का पार्ट बनने को तैयार है। समझ गए, समझ गए, ऐसे करना होता है तुम्हें, स्मार्टनेस इसी को कहते हैं। तो यहां पे अब मैं पहले वाले को भी इंक्लूड करके, पहले मेरी यहां से शुरू हो रही थी 19 आती, इसने कहा यार स्मार्टनेस दिखाते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ये भी अपने जैसा ही है ना भाई। तो ए की जगह हाफ, 1 माइनस हाफ की पावर 20 अपॉन 1 माइनस हाफ हो जाएगा, समझ गए। और ये माइनस वाली टर्म अकेली पड़ी है, -20 अपॉन 2 की पावर 21। क्या ये बात आप लोगों को समझ आई है? सर मैंने ऐसे ही किया, शाबाश, बट ये हर बार नहीं तुक्का बैठेगा, कई बार हो सकता है पहली टर्म नहीं हो रही, वो कह रही भैया मैं हुई नहीं जीपी का पार्ट, मुझे क्यों जबरदस्ती ले रहे हो, वो है ही नहीं, बट इस बार हो रही है। हाफ, ये भी 1 माइनस हाफ हाफ होता है, ये भी हाफ होता है, कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया s/2 इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ की पावर 20 अपॉन 1, और इधर -20 अपॉन 2 की पावर 21। ठीक है भाई साहब, ऐसा कुछ बना है। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, जगह की कमी हो रही है, अगले पेज पे ले जाएं, चलिए अगले पेज पे ले जाते हैं, क्यों चीटियां मारे। s/2 इक्वल टू 1 माइनस हाफ की पावर 20 माइनस 20 अपॉन 2 की पावर 21, ये 2 उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 2 अपॉन 2 की पावर 20 माइनस 2 इंटू 20 अपॉन 2 की पावर 21। ठीक है, तो s बराबर 2 माइनस 1 2 काट दो, और इसमें से 4 5 20, 2 क्यूब कट जाएगा, सोचो 5 बच जाएगा, सही बोल रहा हूं ना, सही बोल रहा हूं ना मैं, लग तो सही रहा है, सही लग रहा है भाई, है ना। एक सेकेंड, 1 2 काटा, ये इधर ले गया, ये इधर ले गया, इधर ले गया, तो 2 ऐसा कर लो, 20 अपॉन 2 की पावर 21, हाँ अब ठीक है, 19 19 1 2 काट दिया, राइट, 1 2 काट दिया, 2 की पावर 20 बना लिया, 1 2 और काट दो, बेसिकली मैं दोनों में 19 19 करना चाहता हूं,
नीचे दोनों में 19 19 करना चाहता हूं, तो ये हो गया 10/2 की पावर 19, 10 और 1 हो गया 11, 11/2 की पावर 19। तो ऐसा कुछ आ रहा है बेटा, ऐसा कुछ आ रहा है। देख लो भाई, सिंप्लीफाई करके आ रहा है 2-11/2 की पावर 19, 2-11/2 की पावर 19, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सही है भाई। देखो थोड़ा सा आज मेरा प्रोसेसर स्लो चल रहा है, बिकॉज दिमाग में टायर्डनेस है ना, मेडिसिन वगैरह भी ले रखी हैं, तो थोड़ा सा स्पीड आज मैं कम ही रखूंगा कैलकुलेशन वगैरह की, तो उसमें आप तो दिखेगा डिफरेंस, जैसे रेगुलरली मैं करता हूं उससे थोड़ा कम। क्या ये समझ आ गया आपको फाइनाइट एजीबी का क्वेश्चन? ठीक है, वेरी चालाक ब्रो। हाँ बेटा चालाक, तो ये चालाकी यहां दिखाई मैंने कि पूरा 2 ना काटते हुए उसको भी 19 बन गया, तो यहां भी 19 बना लिया ताकि एलसीएम एलसीएम का बाद में चक्कर ना पड़े, 11 बाय दिस कर लिया। ठीक है भाई, चलो एक और देखेंगे फाइनाइट एजीपी का, एक और देखेंगे बेटा फाइनाइट एजीपी का। राइट, इधर देखो, ये कौन से साल का है मेरे को याद नहीं आ रहा था, बट हाँ मैंने क्वेश्चन बना दिया, मैंने कहा देखी जाएगी यार जो भी है, बट आया हुआ है जेई के अंदर, आया हुआ है फॉर श्योर, काफी थोड़ा सा पहले आया, बट अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या ये एजीपी है? पहले तो मुझे देख के बताइए, क्या ये एजीपी है? क्या ये एजीपी है? बताओ बताओ। होमवर्क सर, होमवर्क के लिए बहुत सारे लाए हूं यार, तुम टेंशन ना लो, अभी क्लास में तो करो, पहले प्रैक्टिस समझ तो लो मेरी थॉट प्रोसेस, उसके बाद होमवर्क के लिए भी दूंगा, अभी 4 और कराऊंगा क्लास में, फिर 3 होमवर्क में दूंगा। खूब सारे सवाल प्रैक्टिस करने हैं भाई। अर्जुना 1.0 का मतलब ये है कि हम खूब सारी प्रैक्टिस कर पाए, खूब सारे सवाल सीख पाए, क्योंकि अल्टीमेटली जेई में एप्लीकेशन पूछना है, थ्योरी नहीं पूछनी। मैं तुम्हें बैठ के 1 घंटे थ्योरी बताता रहूं, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस से होगा बेटा, थॉट प्रोसेस उसी से बनेगा। चलिए इधर देखते हैं, तो ये 10 की पावर 9 था, इधर 10 की पावर 8 हो गया, बट 11 मल्टीप्लाई हो गया, इधर 11 का स्क्वायर हो गया, और 10 की एक कम हो गई, तो मैं देख पा रहा हूं 10 की पावर तो कम होती जा रही है और 11 की पावर बढ़ती जा रही है, यानी कि कॉमन रेशियो 11/10 है, 11/10 कॉमन रेशियो है, क्योंकि 10 की पावर तो तभी कम होगी जब 10 डिनोमिनेटर में होगा, 10 से डिवाइड हो रहा है और 11 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और एपी तो दिख ही रहा है क्योंकि यहां कुछ नहीं है, तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, अगले लास्ट में जाते जाते कोफिशिएंट 10 हो गया। देख लो, देख लो भाई, यहां 1 लिख दो चुपचाप, है ना। तो ये कोफिशिएंट्स तो मुझे दिख रहे हैं एपी में, और कॉमन रेशियो 11/10 वाला, तो क्लियरली क्वेश्चन फाइनाइट एजीपी का है, फाइनाइट एजीपी, इंफिनिटी तक नहीं लिखा है। तो मैं दोबारा से सीरीज लिखता हूं, 10 की पावर 9, 2 इंटू 11 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 11 स्क्वायर 10 की पावर 7, और लास्ट टर्म दी हुई है हमें 10 इंटू 11 की पावर 9। हम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई और एक टर्म खिसका के सबट्रैक्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो पहले एक टर्म मल्टीप्लाई करता हूं, 11 बाय, इसको मल्टीप्लाई करो 11/10, तो आएगा 11 इंटू 10 की पावर 8, समझ गए। 10 की पावर 9 में 11/10 मल्टीप्लाई करना है ना, 10 की पावर 9 में, रफ में कर लिया करो ये सब काम, 11 इंटू 10 की पावर 8, प्लस इसके अंदर करना है 11 स्क्वायर 10 की 7 हो जाएगी, एंड सो ऑन, लास्ट वाली जब खिसक के आगे जाएगी, सो 11 की पावर 10/10 ऐसा कुछ बन जाएगा। देख लो सही लिखा है, इस वाली में मैंने बेटा 11/10 कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये सही है? क्या ये सही है? कुछ लोग इसे देख के जो बाइनोमियल पढ़ चुके कह रहे हैं सर बाइनोमियल है बेटा, एनसीआर तो नहीं है, एनसीआर की टर्म तो नहीं है, बाइनोमियल वो भी होती है, इसलिए एजीपी का क्वेश्चन है, बाइनोमियल नहीं है। कुछ लोग जो पढ़ चुके हैं मैं उनका आंसर कर रहा हूं, जो लोगों ने नहीं पढ़ा है बाइनोमियल वो ना सुने। कुछ लोग कह रहे हैं सर ऐसा बाइनोमियल में होता है, हमें पता है पावर बढ़ती जाती है, एक की कम होती है, बट आगे एनसीआर भी होता है ना बेटा, इसमें अगर आगे एनसीआर भी होता तो मैं बाइनोमियल की तरफ सोचता, अभी मैं बाइनोमियल नहीं इनफाइनाइट जीपी की तरफ सोच रहा हूं, फाइनाइट एजीपी की तरफ सोच रहा हूं। शाबाश, अच्छा डाउट था। इधर देख लो भाई, इधर देख लो भाई, सही है। चलिए अब सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं, सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं, s माइनस 11 s/10, ये हो गया 10 की पावर 9, और यहां से सब्ट्रैक्शन शुरू, तो ब्रैकेट शुरू, ये तो था 11 इंटू दिस कॉमन 2 माइनस 1, सो 11 इंटू 10 की पावर 8, इसमें ये कॉमन 3 माइनस 2 फिर से 1, सो 11 स्क्वायर इंटू 10 की पावर 7, ऐसे करते करते यहां पे जाके बेटा ब्रैकेट बंद,
और ये भाई अपने अकेले पड़े होंगे, और 10 काट भी सकता हूं, इसका काट लो, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स में हमारे अब जीपी लिखी हुई है, और जीपी में कितनी टर्म्स होंगी इसमें? वैसे तो सर शुरू में 10 टर्म थी, देखो शुरू में कितनी थी, 1 2 3 10 तक थी, तो शुरू में 10 टर्म्स थी, तो हमारे इस ब्रैकेट में 9 टर्म्स होंगी। बट देख लेते हैं क्या ये भाई साहब इसका पार्ट बनना चाहेंगे, क्या ये भाई साहब इसका पार्ट बनना चाहेंगे, बताइए जल्दी, क्या ये भाई साहब पार्ट बनना चाहेंगे? समझ गए? जल्दी बताइए, क्या मैं अगर इसको इसका पार्ट ले लूं, मुझे लग रहा है 11/10, इसमें 11/10 मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी कि इसको भी इसका पार्ट बना लीजिए, इसको भी बेटा इसका पार्ट बना लीजिए, और अब नंबर ऑफ टर्म्स को 10 ही ले लीजिए, वही जो पिछले क्वेश्चन में हुआ इस बार भी हो गया है ना। नहीं सर ऐसा ना करूं तो आप बचे हुए में लगा लो, नंबर ऑफ टर्म 9 लेके लगा लो, फालतू कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेंगी, इसमें क्या है कैलकुलेशन बढ़िया हो जाती है, कैलकुलेशन बढ़िया हो जाती है। चलिए इसमें से एस कॉमन, ए 1 माइनस आर, या उल्टा वाला लगाता हूं क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, राइट। 11/10 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 11/10 माइनस 1, और वो माइनस वाला टर्म लास्ट में पड़ा हुआ है अकेला, ये हो गया -s/10, और ये हो गया 10 की पावर 9 11/10 की पावर 10 -1 अपॉन 11/10 -1 हो गया 1/10। देख लो भाई, बस अब कैलकुलेशन बची है और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन बची है। हाँ इधर देखिए, तो अब क्या होगा, -s/10, अगले पेज पे ले जा रहा हूं, -s/10 इक्वल टू, ये देखो ये 10 ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1/10 है ना, तो 10 की पावर 10 हो गया 10 की पावर 10, 11/10 की पावर 10 माइनस 1, नीचे तो 1 ही बच गया, और -11 की पावर 10। देख लेना भाई साहब सही है, फिर 10 की पावर 10 को अंदर भेजो, अंदर भेजो भाई, 10 की पावर 10 को तो कट जाएगा, 11 की पावर 10 ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, -10 की पावर 10 -11 की पावर 10, मजा ही आ गया। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो -s/10 इज -10 की पावर 10, तो s बन गया 10 की पावर 11, s बन गया बेटा 10 की पावर 11, s बन गया 10 की पावर 11। तो सीरीज का जो सम है वो ये दिया है, और हमारा आया है ये 10 की पावर 11, तो इसको इक्वेट कर देते हैं k इंटू 10 की पावर 9 से, 9 पावर कट गई, तो 10 की पावर 2 बटे बराबर k, तो k बन गया बेटा 100, k बन गया 100, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया है। बढ़िया था ना, था ना बढ़िया। सर बहुत लंबा कैलकुलेशन है बेटा, इतना तो करना पड़ेगा, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में इतना तुमसे एक्सपेक्टेड है, तुम्हें करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बार बार एक ही बात बोलता हूं, आज दिनांक 16 अगस्त को तुम्हें ये लेंदी लग रहा है, बट अगर तुम दिनांक 16 नवंबर को बात करोगे तो यही तुम्हें छोटा लगने लग जाएगा, क्योंकि तब तक तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ गए ना? सर 16 नवंबर में ऐसा क्या स्पेशल है? 3 महीने हो जाएंगे ना यार, बस इसलिए बोल रहा हूं, 2-3 महीने बाद चीजें आसान लगने लगती हैं। समझ गए? हाँ, उम्मीद है आपके दिमाग में ये चीज घुस गई है, मजा आया आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि बहुत ही प्यारी तरीके से कैलकुलेशन हो गई। जी हाँ, हाँ टफ नहीं है, टफ तो है ही नहीं, बस एक ही प्रोसेस बार बार लगाते जाना है। ऐसी चीज मिल जाए कि भैया रटा रटाया मेथड लगा के आंसर आ जाएगा, तो समझो तुम पता है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, कोई दिमाग नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर। चलिए अब देखो कितना सिमिलर 2024 में, फिर देखो, फिर देखो कितना सिमिलर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए जरा, क्या आप देख पा रहे हैं? एस एक्स दिया हुआ है, एस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, सीरीज का जो सम है, ऐसे पढ़ता हूं मैं, दिमाग में मेरे चलता है, एस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, वो मल्टीप्लाई नहीं है, एस एक्स मतलब एक्स के टर्म में कोई सीरीज आएगी। क्या ये एजीपी है? मेरा फिर से वही सवाल, क्या ये एजीपी है? लैग आ गया सर, लैग आ गया क्या? चलो फिक्स भी हो गया आने से पहले ही, देखिए जरा देखिए फिक्स हो गया क्या लैग, तो हम अगला सवाल पे आएंगे। फिक्स्ड हो गया सर,
फिक्स हो गया है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या ये एजीपी दिखाई दे रही है? 1 प्लस एक्स था, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, 1 प्लस एक्स की पावर 60, तो 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होता तो जा रहा है। जीपी का पैटर्न तो दिख गया है, साथ साथ कोफिशिएंट 1 2 3 अप टू 60। एपी का पैटर्न भी दिख गया है, एपी का पैटर्न भी दिख गया है। और 60 टर्म है इसके अंदर, 60 टर्म्स है, समझ रहे हो ना? क्योंकि 1 2 3 60, जैसे पिछले वाले में 10 थी, 1 2 3 अप टू 10 तक जा रहा था, इसमें 60 टर्म्स हो गई हैं, 60 टर्म्स हो गई हैं। करोगे या कराऊं? जल्दी बताओ, होमवर्क कह रहे हैं काफी लोग। तो पहले सीरीज को सॉल्व करेंगे, एस एक्स निकालेंगे, मतलब सम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। एस एक्स का मतलब क्या है? वही अपना मेथड लगा देना, एक्स के टर्म में आएगा क्योंकि कॉमन रेशियो में भी एक्स है। तो एस एक्स को फाइंड करेंगे, फाइंड एस एक्स करेंगे, और फिर लास्ट में एस 60, मतलब एक्स को भी 60 डाल देंगे एस 60 निकालने के लिए। डालना, बढ़िया सा आंसर आएगा, बहुत प्यारा मैंने करा हुआ है क्वेश्चन, आंसर आ जाता है इसका। तो करना जरूर, मेहनत का क्वेश्चन है, पिछले वाले की तरह इसमें कैलकुलेशन है। देखो सिंपल सी बात है, जहां भी फाइनाइट एजीपी दिख जाए समझ जाओ वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा होंगी, जहां इनफाइनाइट दिख जाए कैलकुलेशन बहुत कम होगी। समझ गए? फाइनाइट वाले में देखो कैलकुलेशन आती है, इसमें आई थी, इसमें भी आई थी कैलकुलेशन, बट इनफाइनाइट वाले में झट से आंसर आ गया था। ये देखो, अब तुम कहोगे सर ये झट से है, मतलब नंबर ऑफ टर्म वगैरह नहीं गिननी पड़ती ना, इजी हो जाता है। चलिए, तो इसको भी होमवर्क में निपटाएंगे, होमवर्क में आप लोग इसको निपटाएंगे। और भी एक दो सवाल लाया हूं मैं, बट चलो अब थोड़े से सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन थोड़े से अब लेवल बढ़ाते हैं, है ना? एजीपी में ही थोड़ा सा पैटर्न में लेवल बढ़ाते हैं। इधर देखिए, अब दूसरी तरीके का क्या हो सकता है, कई बार इस तरह की सीरीज होगी, ध्यान दीजिएगा। अब एजीपी समझ गए हम कैसे सॉल्व होनी है, ठीक है? अब एजीपी का ही मैं थोड़ा सा एडवांस पे आओ सर। हाँ, एडवांस पे आ रहा हूं, एडवांस पे इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते नहीं एजीपी के, ठीक है ना? इजी है एडवांस के लिए, बट हाँ फिर भी क्या आ सकता है एडवांस में वो मैं आपको दे रहा हूं, दिखा रहा हूं। ये एजीपी, क्या ये एजीपी है? पहले तो ये सोच के बताइए, क्या ये एजीपी है डायरेक्टली? क्या ये एजीपी है? सर आंसर रिवील कर दो। हाँ, वो सबके हो जाएंगे होमवर्क में, आपको मिलने से पहले सबके आंसर रिवील हो जाएंगे। हाँ, जल्दी बताइए। एजीपी नहीं है ये, क्यों? क्योंकि भाई एक्स तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला पैटर्न तो चल रहा है, बट जो कोफिशिएंट्स देखें 1 3 6 10, ये तो भाई एपी है ही नहीं, ये तो एपी है ही नहीं, ये तो एपी है ही नहीं। ध्यान से देख पा रहे हो कि भैया जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 3 6 10 है, एपी नहीं है। बट अगर तुम ध्यान से देखो, इनका कॉमन डिफरेंस, इनका डिफरेंस है 2, इनका डिफरेंस है 3, इनका डिफरेंस है 4, तो अगले में डिफरेंस 5 आएगा, मतलब यहां पे 15 लिखा होगा अगला। तो तुम समझ गए कि वो एपी नहीं है, बट उनके डिफरेंस एपी में है। समझे दोस्त क्या हो रहा है? कि भाई साहब राइट नाउ ये एजीपी नहीं है, ईपी वाला पार्ट तो है, बट जो ए वाला पार्ट होता है एपी वाला, कोफिशिएंट्स का डिफरेंस एपी में है, कोफिशिएंट्स एपी में नहीं है। कोफिशिएंट्स से 1 3 6 10 वो एपी में नहीं है, बट जो उनके डिफरेंसेस बन रहे हैं वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो सिमिलर मेथड फिर से लग जाएगा, ऐसे सीरीज में भी यही मेथड चिपका दिया जाएगा। ध्यान से देखो, सेम मेथड यहां भी काम करेगा। कौन सा मेथड? वही यार, मल्टीप्लाई विद कॉमन रेशियो, एक्स है कॉमन रेशियो, शिफ्ट वन टर्म, एस को एक्स से मल्टीप्लाई, 1 को यहां, 3x को 3x स्क्वायर यहां, 6x स्क्वायर को 6x क्यूब यहां, और इन्फिनिटी के आगे तो क्या ही जाओगे, लास्ट टर्म देखने की जरूरत नहीं है। और अब हम दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे बेटा। जैसे ही सबट्रैक्ट करेंगे, इधर होगा s माइनस एस एक्स, 1 रहेगा, और इधर बचेगा 2x, इधर बचेगा 3x स्क्वायर, इधर बचेगा 4x क्यूब, अगला 5x4, अगला आगे इन्फिनिटी तक। तो अब क्या बन गया ये? अब एजीपी बन गया, अब एजीपी बन गया बेटा। देखो, एक बार वो पैटर्न लगाने के बाद अब जाके एजीपी हमारा बन गया है, अब जाके एजीपी बेटा बन गया है। मजा आया कि नहीं? कि s कॉमन 1 माइनस एक्स, जो ये वैल्यू बनी 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, दोबारा लिख रहा हूं ये पूरा, ये तुम्हारा एजीपी बन गया है, एजीपी बन गया है, एजीपी बेटा बन गया है, राइट? तो अब इसको दोबारा से यही काम कर डालो कि एजीपी सॉल्व कैसे होती है, फिर से एक्स के साथ मल्टीप्लाई, फिर से शिफ्ट वन टर्म एंड सबट्रैक्ट। आई होप आप समझ गए हैं कि अब फिर से मैं क्या करूंगा, क्योंकि अब ये एजीपी है,
एजीपी को तो सर फिर से x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से एक टर्म शिफ्ट करोगे, बेसिकली पूरा प्रोसेस 2 बार रिपीट कर दो। 2 बार रिपीट कर दिया, पूरा प्रोसेस मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है। फिर सबट्रैक्ट कर दो, फिर सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो हमारे पास S1 माइनस एक्स माइनस एक्स S1 माइनस एक्स, ये 1, ये x, ये x स्क्वायर, ये x क्यूब, और फाइनली अब जीपी बन गई है। समझ गए ना? तो 2 बार कर दिया, 2 बार हमने एक चीज कर दी है। समझ गए? तो s इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन, इन दोनों में से s इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन, इधर 1 और इधर एक x बचेगा, और ये तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीबी a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, बस 1 माइनस एक्स तो s हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल क्यूब, एक ये रहा, 2 ये रहे, नीचे जाएंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल क्यूब। सही है? उम्मीद है आप समझ गए हैं कि वही काम एजीपी वाला मैंने 2 बार कर दिया है बेटा, 2 बार कर दिया है, क्योंकि पहली बार में तो वो एजीपी बना, क्योंकि डिफरेंस जब एपी में थे तो पहली बार में डिफरेंस लेके तो वो एजीपी बना, दूसरी बार में वो एपी का फैक्टर भी गया, जीपी बन गया। ठीक है, अब ये तरीका हो गया। ठीक है, अब इसका ना एक और मेथड है, बट वो अभी नहीं बताऊंगा, 12th में बताऊंगा। इधर देखो क्या मेथड है, किसी के माइंड में कुछ आ रहा है? आरजे सर ने तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ाया और उसका इस्तेमाल हो रहा हो कहीं, सोच के देखो, कुछ आ रहा हो अगर दिमाग में, कुछ आ रहा हो अगर दिमाग में, चलो बता ही देता हूं यार। तुम कहोगे सर बता नहीं रहे सर आप हमें। दूसरा मेथड 12th में सर किसने देखी है 12th? चलो बताओ बताओ बताओ, देखते हैं कोई दिमाग लगा सकता है क्या कि सर ये जो टर्म है ना, ये बड़ी जानी पहचानी सी है, हमारी फिजिक्स में बहुत आती हैं, 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब। सोचो सोचो, कहां देखी है तुमने ये टर्म्स, कहां देखी हैं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, कुछ लोगों ने समझ गए। सर 3x स्क्वायर तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन है, 4x क्यूब x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन है, 2x x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। तो साफ समझ आ रहा है कि अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखो दोस्तों, एजीपी के सारे क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएंगे, बट एक करके दिखा रहा हूं। कंसीडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू इंफिनिटी, ये तो इनफाइनाइट जीपी है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भी मेरी एजीपी बन सकती है, एजीपी मेरी बन सकती है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, कोफिशिएंट आगे आ जाता है ना, वही कोफिशिएंट हमें आगे चाहिए। तो जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, 1 का हो गया 0, एक्स का हो गया 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, अगला आएगा एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब, और ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा। इसको लिख लो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन हमें लेना रह गया है बस, राइट? इसका डिफरेंशिएशन लूंगा तो मेरी ये वाली सीरीज बन जाएगी जो मुझे यहां बनानी थी। ये देखो, यही तो बनानी थी मुझे, तो इस सीरीज को मैंने डिफरेंशिएशन की मदद से भी बना दिया है। कैलकुलस मेथड, बिल्कुल कैलकुलस मेथड, डिफरेंशिएशन से भी ये सीरीज बन सकती है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बस अब ये निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, वही हमारी सीरीज होगी। तो चेन रूल लगेगा, अब इसमें -1 आगे आएगा, -1 आगे, 1 माइनस एक्स की पावर -1 इंटू इस पूरे का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव। चेन रूल सीखा है भाई, चेन रूल सीखा होगा आपने। एक कह रहा है सर आपको भी आता है डिफरेंशिएशन? ना बेटा ना, हमें थोड़ी आता है, हाँ मैथ्स का ही है डिफरेंशिएशन, 12th में पूरा टॉपिक है बेटा। ये चेन रूल नाम की चीज आनी चाहिए, -1 बाहर और ये पावर में -2, और इसका डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस एक्स का -1, तो माइनस माइनस कट गया, 1 माइनस एक्स की पावर -2। यस सर आता है चेन रूल, बहुत बढ़िया। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने चेन रूल का इस्तेमाल किया। ये मेथड वही सीखे जिनको डिफरेंशिएशन आता है, नहीं तो भैया अपने फर्स्ट मेथड से खुश रहे, वो बढ़िया मेथड है। और इस चीज की सीरीज की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स की पावर -2। बस एक 1 माइनस एक्स पहले से था इसमें, इस सीरीज को मैंने निकाल दिया,
कोई 1 माइनस एक्स की पावर -3 हो जाएगा, ये वाला भी जब नीचे जाएगा तो फाइनल आंसर सेम आ जाएगा। समझ गए? क्योंकि इस सीरीज की वैल्यू मैंने निकाल दी, इस सीरीज की वैल्यू 1/1 माइनस एक्स की पावर 2 निकाल दी, एक 1 माइनस एक्स और नीचे जाएगा तो एस का आंसर वही सेम आ जाना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का काम अभी बहुत आना है मैथ्स में भी, तुम देखना भी बायनोमियल थ्योरम में भी बहुत यूज करूंगा, थोड़ा सा एजीपी में मैंने यूज कर दिया, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप डिफरेंशिएशन मत यूज करिए अभी एजीपी में। ठीक है, अभी आप वही मेथड यूज करिए जो मैंने बताया है। उससे दो फायदे हैं, एक तो छोटा तो है ही, बहुत ज्यादा लेंथी डिफरेंट नहीं है मेथड में, की लंबाई में सेम ही है, नंबर ऑफ स्टेप्स लगभग सेम ही लग रहे हैं, बट इसमें क्या है आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे एजीपी के। डिफरेंशिएशन तो सीख ही जाओगे 12th में। समझ गए? समझ गए? बट सर ये आसान है, आसान तो दोनों ही है बेटा, जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे वो आसान हो जाएगी चीज। चलो एक और उठाते हैं ऐसा ही सवाल, एक और ऐसा ही सवाल उठाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे लगेगा फिर से। तो मैंने आपको बोला कि भाई जो एबी एजीपी का कॉन्सेप्ट था वो कई जगह लग जाता है, जरूरी नहीं है एजीपी हो, शिफ्ट वन टर्म करके सबट्रैक्ट करने वाला मेथड हमारा पिछले क्वेश्चन में भी लग गया, इसमें भी लग जाएगा। जरा देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ऑल्दो कहीं से कहीं तक एजीपी नहीं है, जीपी वाला फैक्टर जरूर है, हाफ है, हाफ स्क्वायर, हाफ क्यूब, टू हाफ से मल्टीप्लाई तो होता जा रहा है, बट न्यूमरेटर को देखोगे 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, बहुत खराब टर्म्स, कोई एपी वेपी नहीं है, स्क्वायर्स हो गए ना। हाँ, इधर देखिए, इधर देखिए, बट सेम मेथड इस क्वेश्चन में भी क्लिक कर जाएगा। देखो कैसे, एस लिखता हूं 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाय 2, 5 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, 7 स्क्वायर बाय 2 क्यूब, अप टू इंफिनिटी। तो मैं कह रहा हूं इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट वन टर्म करो, 1 स्क्वायर के नीचे 2, ये वाला यहां लिख दिया, 3 स्क्वायर के नीचे 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर के नीचे 2 क्यूब, इन्फिनिटी तक लास्ट लिखने की जरूरत है नहीं, और सबट्रैक्ट कर दो, सेम प्रोसेस यहां पर भी लगा दो। सर स्क्वायर करने के बाद भी तो एपी बनता है, नहीं जीपी बनता है बेटा वो। कुछ लोग कह रहे हैं जीपी है सर, अबे क्या हो गया तुझे, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ना ये एपी है ना जीपी है भाई, बोल के देख ले। हाँ जीपी नहीं है, 1 स्क्वायर है 1, ये है 3 स्क्वायर 9, ये है 25, ये है 49, ये ना एपी है ना जीपी है भाई, दिस इज नाइदर एपी नॉर जीपी। सर बेसिक मैथ एंड लॉग का रिवीजन लेक्चर कब आएगा यूट्यूब पे? आ जाएगा बेटा, वैसे तो वेंसडे को ही आना था, बट मेरी हालत ही ऐसी थी, अगले हफ्ते तक, अगले वेंसडे डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, मैंने वो आधा रिकॉर्ड कर दिया है, आपके पास पहुंच जाएगा। नाइदर एपी नॉर जीपी है ये भाई। चलिए तो वापस आएंगे, अब जब सब्ट्रैक्ट करूंगा s माइनस एस बाई टू, एस बाई टू हो जाएगा 1 स्क्वायर अकेला, यहां 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2, यहां 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, और यहां 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब, अप टू इंफिनिटी चलेगा दोस्त, अप टू इंफिनिटी चलेगा। ठीक है, तो सर ये कौन सी सीरीज है? कुछ नहीं है, कोई सीरीज नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, बट ये मेथड फिर भी काम कर जाएगा एजीबी वाला। इसमें देखिए क्यों, समझे, समझते हैं। देखो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं न्यूमरेटर्स में, न्यूमरेटर्स में कह रहा हूं, इसको तो छोड़ दो, बेचारा अकेला है 1, इसमें ए प्लस बी है माइनस बी, तो 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, इसमें 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 फिर से 2, और इसमें 7 प्लस 5 12, 7 माइनस 5 फिर से 2। तो बहुत प्यारी सी चीज हो रही है, एक बहुत प्यारी सी चीज क्या हो रही है, हर बार 2 2 2 आ रहा है, क्योंकि इन सबका डिफरेंस 2 है, ए माइनस बी वाली टर्म हर बार 2 2 2, तो वो 2 नीचे वाले से उड़ा दो, नीचे वाले से उड़ा डालो, तो s बाई 2 बन जाएगा 1 प्लस
ये 2 इससे उड़ाओ, ये 2 इससे, ये 2 यहां से, तो 4 प्लस 8/2 प्लस 12/2 स्क्वायर। अगला भी एक और लिख लेते हैं, देखो अगला होगा 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 4, है ना। एक टर्म और लिख लेता हूं, तो 9 प्लस 7, सही बोल रहा हूं ना, 5 3 7 5 9 7, हाँ 9 7 16 इंटू 2/2 की पावर 4, तो अगला हो जाएगा 16/2 क्यूब अप टू इंफिनिटी। आया मजा। अब ये नहीं यहां भी काटा पीटी कर दी, सर 8/2 भी 4 है, सर ये भी 4 है, नष्ट कर दो इन्हें, नहीं। पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करो इन सब में, इन सब में एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करो बेटा। जल्दी सोचो, 1 को हटा के क्या कुछ पैटर्न बन रहा है, क्या कुछ पैटर्न बन रहा है, जल्दी बताइए। बताइए बताइए, समझने के लिए दिमाग चाहिए, बिल्कुल चाहिए, दिमाग तो हर चीज के लिए चाहिए। एजीपी, वेरी गुड, एजीपी 4 8 12 16, आप देख रहे हैं ऊपर तो एपी बन गया और नीचे 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यानी एजीपी बन चुका है बेटा। अब बन गया है एजीपी सवाल वापस, मजा आया कि नहीं। तो s/2 इज 1 प्लस दिस, इस चीज को मैं कुछ एस डैश बोल देता हूं, एस डैश, ठीक है। एस डैश को एजीपी दिख गया, अलग से सॉल्व करके यहां चिपका देंगे वैल्यू। तो एस डैश मेरे पास आ गया है 4 प्लस 8/2 प्लस 12/2 स्क्वायर प्लस 16/2 क्यूब अप टू इंफिनिटी। ये मेरा एस डैश का वैल्यू हो गया, इसको अलग से निकालूंगा क्योंकि ये एजीपी बन गया है। एस डैश बाय 2, शिफ्ट 1 टर्म, एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एस डैश बाय 2, ये बच गया 4 प्लस 4/2 प्लस 4/2 स्क्वायर प्लस 4/2 क्यूब, और ये 4 भी इनफाइनाइट जीपी का ही पार्ट बन गया, यानी फर्स्ट टर्म 4 कॉमन रेशियो हाफ। ऐसे जल्दी जल्दी करना है बेटा। एस डैश बाय 2 इक्वल टू 8, एस डैश हो गया 16, एस डैश आ गया 16, 16 यहां चिपका दिया, सो एस बाय 2 इज 1 प्लस 16, तो एस हो गया 34। समझे। तो जो लोग कह रहे थे ना सर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, प्रैक्टिस इतनी करो कि तुम्हारी स्पीड ऐसी बन जाए, झट से आंसर निकाल पाओ। तो ये ट्रिक था जब ऐसे स्क्वायर्स आ रहे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग के भी वो वापस से एजीपी में कन्वर्ट हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। बढ़िया प्रॉब्लम, देख लीजिए, मजा आया होगा आप लोगों को इसको करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ये सवाल, एजीपी के कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए हैं कवर। अब 2-3 सवाल ऐसे होमवर्क में दे रहा हूं, एक ये एजीपी पे सीधे सीधे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सीधे सीधा क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, ये तुम निपटाओगे होमवर्क में। क्या ये वाला भी एजीपी दिख रहा है आपको, जल्दी बताइए, क्या ये सवाल एजीपी का दिख रहा है। इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, पहले जल्दी से देख लीजिए क्या इस सवाल को देखकर भी आप एजीपी का कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। देखिए जल्दी, सोचिए, क्योंकि 1/5 तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 109 108 107 कम होता जा रहा है, कम होता, तो कॉमन डिफरेंस -1 की एजीपी है, कोई दिक्कत नहीं है। डी नेगेटिव भी हो सकता है, अगर तुम्हें नेगेटिव से दिक्कत उल्टा लिख लो, इसको पहली टर्म बना लो, उसको लास्ट, बात वही है, जैसे करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एजीपी दिखाई दे रहा है हमें, तो ये भी क्लियरली एजीपी और फाइनाइट एजीपी का क्वेश्चन है, तो मेहनत पूरी लगेगी, क्योंकि इन्फिनिटी तक लिखा होता ज्यादा अच्छा रहता, बट उसने कहा कोई नहीं बेटा, तू फाइनाइट ही कर, मेहनत कर, इंटीजर टाइप है। ऐसे आइडेंटिफाई करने होते हैं तुम्हें, एग्जाम में जाओगे 10 इंटीजर टाइप मिलेंगे, तो तुम्हें कॉल लेनी है वहां पे कि यार ये 5 इजियर वालों में से है, शॉर्टर वालों में से है, तो मैं इसको करूंगा, नहीं तो इसको छोड़ूंगा। अगर ये इन्फिनिटी तक लिखा होता है, इसको मैं जरूर करता एग्जाम में, बट क्योंकि फाइनाइट लिखा है तो मैं एग्जाम में और बाकी इंटीजर टाइप भी देखूंगा कि यार वो ज्यादा छोटे तो नहीं है, ठीक है। ऐसे चलिए आगे बढ़ा जाए। एक और अच्छा क्वेश्चन ये भी दे रहा हूं, 18 का है बट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है फिर से, एजीपी नहीं है, पहले ही बता रहा हूं,
थोड़ा जीपी थोड़ा एपी के मिक्सचर करके कुछ लगेगा इसमें। चलिए भाई नया टॉपिक शुरू करते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं। एजीबी हमारा हो गया है खत्म। अब तुम देख रहे हो ना, अब इससे लेवल बढ़ेगा ही, अब आगे के लेक्चर्स में सीरीज में लेवल बढ़ने वाला है। अभी तुम एपी जीपी खेल रहे थे, एचपी इजी इजी चीजें चल रही थी सारी, बेसिक फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ वाला खेल चल रहा था, बट अब दिमाग लगाओ आंसर पाओ वाला खेल चलेगा, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल होगा भाई, ठीक है। अब आते हैं, अभी नहीं, ये वाला टॉपिक भी इजी है, ये एनसीईआरटी में भी है, क्योंकि इंसर्शन ऑफ मीन्स, अर्थमेटिक मीन्स की पहले बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले इंसर्शन ऑफ मीन्स का मतलब क्या भी समझाऊंगा, इंसर्शन ऑफ मीन्स का मतलब क्या है समझाऊंगा। सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन्स की बात कर रहे हैं। कोमल डाउट ले लो सर, अरे यार वैसे ही बेटा मेरा सही में आज दिमाग का वो रखा है, तुम और करना चाहते हो। सेम सेम बट डिफरेंट, विच इज ग्रेटर, ये देखो जरा भाई हमारे गोविंदा जी को, बेटा तुम मूवीज में ही सही थे, विच इज ग्रेटर 9.11 और 9.9। सर हमें लगा डूडी सर ने किडनैप कर लिया था आपको ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा बेटा, डूडी सर हमें किडनैप कर लेंगे। सर इलस्ट्रेशन काउंट करूं नंबर ऑफ क्वेश्चन में, क्योंकि पहले मैं ट्राई करता हूं फिर देखता हूं सॉल्यूशन। नंबर ऑफ क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन हाँ बिल्कुल करो, बट क्लास इलस्ट्रेशन मत काउंट करना। कोई किताब कर रहे हो उसके सॉल्व इलस्ट्रेशन कर रहे हो, उन्हें काउंट करो यार बिल्कुल। 120 क्वेश्चन के लिए सर 200 प्लस रखिए। अच्छा ठीक है रख लेंगे ऋत्विक जी। चलो भाई ये सब बातें अभी करने का टाइम नहीं है, पढ़ाई करने का बेटा अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। चलिए फोकस करेंगे। अब हम लोग आएंगे इंसर्शन ऑफ मीन्स। समझ लो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट। इंसर्शन ऑफ मीन्स मतलब हमें पहले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इंसर्टिंग सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड बी। तो दो नंबर्स हैं ए और बी, उनके बीच में एक सिंगल अर्थमेटिक मीन ए लेकर आना है। इंसर्ट करना मतलब उनके बीच में डाल देंगे हम, ए और बी के बीच में एक नंबर कैपिटल ए डालेंगे, जिसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है सर, हम क्या कैसे डालें, कोई भी नंबर डालने क्या, नहीं, नंबर ऐसे डालेंगे सच दैट ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ये एपी फॉर्म कर जाए। तो इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन है ना, क्योंकि अर्थमेटिक मीन डालने का मतलब है कि भाई मान लो 5 और 8 के बीच में एक ऐसा नंबर डालो कि ये तीनों एपी बन जाए, ये मतलब है अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने का। बहुत ही सिंपल है कि भाई दो नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर डालिए कि जो तीन नंबर्स बने वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करने लग जाए, वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। अब अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो भाई कॉमन डिफरेंस होना चाहिए इनका, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, यानी ए में से ए गया शुड बी इक्वल टू बी में से ए गया, डिफरेंस इसका और इसका सेम, क्योंकि एपी फॉर्म कर रहा है। यहां से 2a इज ए प्लस बी, यानी ए की वैल्यू आ गई ए प्लस बी बाई टू। और बचपन से तुम ये बात सुनते आ रहे हो, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू होता है, सुनते आ रहे हो ना बचपन से कि दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू होता है, इसीलिए होता है बेटा, ये लॉजिक है उसका। उसका लॉजिक ये है कि हम ए प्लस बी बाई टू करके, मान लो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था 5 और 8, तो 5 और 8 का अर्थमेटिक मीन निकाल लूं, 5 प्लस 8 बाय 2 13 बाय 2 यानी 6.5। तो इनके बीच में अगर 6.5 लिख दूंगा तो ये तीनों नंबर्स एपी फॉर्म करने लग जाएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन। समझ गए? अर्थमेटिक मीन का बस यही मतलब होता है, क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंस देखें, 1.5 का डिफरेंस है 1.5, इधर भी 1.5 का डिफरेंस है, तो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने का मतलब एक ऐसा नंबर लेके आइए बीच में ए और बी के कि वो तीनों नंबर्स एपी फॉर्म करने लग जाएं। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी बाई टू। सिंगल अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो गया? ए प्लस बी बाई टू। अब आ जाएगा अगला कॉन्सेप्ट, इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन्स। अभी तो हम क्या कर रहे थे? सिंगल अर्थमेटिक मीन, एक ही नंबर ला रहे थे। अब मैं कह रहा हूं एक नहीं, एन अर्थमेटिक मीन। ये तुमने नहीं पढ़ा बचपन में, सिंगल अर्थमेटिक मीन तो सभी ने पढ़ा होता है, ए प्लस बी बाई टू होता है, बट एन अर्थमेटिक मीन्स का मतलब ए और बी के बीच में अब A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN, एन ऐसे नंबर लेके आइए कि ये पूरी सीक्वेंस अब एपी बन जाए। ठीक है, समझ गए? अब ये सीक्वेंस एपी बननी चाहिए।
तो एन इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन्स का मतलब होता है कि भाई ए और बी के बीच में एन नंबर लेके जाओ सच दैट वो सारे नंबर मिला के एपी बन जाए। तो एक एग्जांपल से समझाता हूं, तुम बहुत इजीली समझ पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। इंसर्ट 12 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 99। तो 1 और 99 के बीच में A1 A2 A3 A12 12 मीन्स इंसर्ट करने हैं। एन की वैल्यू 12 दी है मैंने, इन जनरल एन लिखा था, इसने बोला है 12 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करो। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, जरा 2 मिनट सुन लोगे इजी लगेगा बहुत। तो अब ये एपी बनानी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? मीन्स इंसर्ट करने के बाद जो सीक्वेंस बनता है वो हमेशा एपी होता है, क्योंकि हम अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम कौन से मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं? अर्थमेटिक मीन। यही अगर हम ज्योमेट्रिक मीन करेंगे तो तुम समझ गए कहानी, जीपी बन जाएगा, वो जीपी बन जाएगा, राइट। हाँ, अब देखिए, तो अब ये बताइए मुझे, अगर ये सब निकालने हैं तो फर्स्ट टर्म तो ठीक है 1 है, इसकी कितनी टर्म्स हैं इस एपी में, कितनी टर्म्स है? अब आप मुझे ये बताइए, जल्दी चैट पे लिख के बताइए कि सर इस एपी में कितनी टर्म्स हो गई अभी। ये जो एपी लिखी हुई है, इस एपी में कितनी टर्म्स हैं? भाई 12 तो मीन्स हैं, 12 तो मीन्स हैं जो हमें निकालने हैं, और एक भाई शुरू में थे एक भाई बाद में थे, तो 12 और 2 14 नंबर्स हो गए। सो दिस एपी हैज 14 टर्म्स। और अगर मैं इसे जनरलाइज करूं इस वाले सिचुएशन में, दिस एपी हैज कितनी? एन तो ये अर्थमेटिक मीन थे, और 2 ये n+2 टर्म्स, n+2 टर्म्स। इन जनरल n+2 टर्म्स होंगे, और n की वैल्यू यहां 12 थी तो 14 टर्म्स हो गई हैं। बस अब 14 टर्म से तुम डी, लास्ट टर्म दी हुई है तुम्हें, लास्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म 99 जो होगा वो 14th टर्म होगा, और 14th टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है a+13d। ए तुम्हारा 1 है, तो डी की वैल्यू आ गई 98/13। डी की वैल्यू क्या आ गई? 98/13 आ गई बेटा। बस यही गलती होती है, पता है, नंबर ऑफ टर्म हम 12 ले लेते हैं, वेयरएज नंबर ऑफ टर्म 14 है, क्योंकि 12 तो मीन्स लाए हैं हम, 12 तो मीन्स लाए हैं। 2 टर्म्स, एक फर्स्ट और एक लास्ट टर्म ऑलरेडी थी, तो टोटल 14 टर्म्स हैं, 14 टर्म्स है, राइट। सो 13d इक्वल टू 19, d इक्वल टू 98/13। अच्छा सा नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, अच्छा सा बन जाता अगर मैं ये 92 दे देता, है ना। चलो इसको 92 कर लेते हैं यार, थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, समझे में? नहीं, चलो ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ दो यार। तुम बोलोगे सर नोट्स खराब कर दिए हमारे, टी को 98/13 ही छोड़ देते हैं भाई, माफ कर दो, है इससे पहले तुम रो। हाँ, अब डी की वैल्यू आ गई गंदी सी। अब मुझे बताओ A1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी? A1 वॉज, ध्यान देना दोस्तों, A1 वॉज सेकेंड टर्म ऑफ दिस एपी। A1 क्या हो गया? अब सेकेंड टर्म हो गया, और सेकेंड टर्म होता है A+D। सेकेंड टर्म क्या होता है? A+D। ए की जगह तो 1 डाल देंगे, और डी की जगह डाल देंगे 98/13, जो भी आएगा गंदा सा आ जाएगा, आ जाएगा, राइट। एक कह रहा सर आपके बोलते ही मैंने नोट्स में काट दिया था, इतना सुपर फास्ट हो गया भाई, तो सुपरमैन की स्पीड में चल रहा है, 1 सेकंड में मैंने बोला, इतने में तूने काट भी दिया पेज है। A2, A2 तुम्हारा थर्ड टर्म ऑफ एपी है, यही नोट करने वाली बात है बेटा। A2 है थर्ड टर्म, यानी A+2D हो जाएगा, यानी कि 1+98 इंटू 2/13, जो भी गंदा सा आंसर आएगा, निकाल नहीं रहा। ऐसे ही A3 तुम्हारा फोर्थ टर्म A+3D हो जाएगा, एंड सो ऑन, निकलते जाएंगे सारे। A12 तुम्हारा 13th टर्म यानी A+12D हो जाएगा, जो कि निकल जाएगा, क्योंकि A पता है D पता है, बेसिकली A और D मिल गया तो पूरी एपी मिल गई ना, सारे अर्थमेटिक मीन्स निकल गए, सारे अर्थमेटिक मीन्स निकल गए। चलिए, इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए हैं आप लोग? इसके साथ मैंने आपसे एक और चीज पूछी थी, ऑल्सो फाइंड देयर सम, कि इन सारे अर्थमेटिक मीन्स का ये जो वैल्यूज आई हैं इन सबका सम भी बताओ। तो क्या इसका सम निकालने का कोई शॉर्टकट है जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो? शॉर्टकट है? आ तो रहा है सर, क्या आ रहा है? देखो, टोटल सम ऑफ एपी लिख लेते हैं, टोटल 14 टर्म्स का S14, 14/2
फर्स्ट प्लस लास्ट, है ना भाई। टोटल 14 टर्म्स तक का सम मेरे पास आ गया 14/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 700। बट 700 तो टोटल सम आया है, 700 क्या आया है, टोटल सम आया। मुझे तो किसका निकालना था, बस बीच वालों का। तो हमारे पास A1, इन दोनों का सम माइनस कर देता हूं, तो A1 A2 A3 अप टू A12 तक का सम हो जाएगा 700 में से, 700 तो इन सब का था, इन दोनों का सम माइनस कर दो, यानी कि एक बार 100 माइनस कर दो तो 600 रह जाएगा आंसर, 600 रह जाएगा आंसर, राइट। तो 600 इज गोइंग टू बी सम ऑफ ऑल द मीन्स। तब मीन्स का सम मैंने सम ऑफ एपी लगाने की जगह उल्टा कर दिया, टोटल सम निकाल के पहले और लास्ट का माइनस कर दिया। समझ गए, 600 आंसर हो गया कि ये जो गंदी सी वैल्यूज आई थी इन सब का सम करेंगे तो 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इजी है ना, बहुत आसान है, अर्थमेटिक मीन्स निकालना एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इसी को जनरलाइज अगर करें हम, जनरल केस के लिए कर लेते हैं। ये तो मैंने 12 n=12 के लिए करा दिया, आपको 12 के लिए करा दिया। इधर देखिए अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं कि कोई भी दो नंबर ए एंड बी थे, 199 कोई जरूरी नहीं है, जो भी नंबर थे, चाहे जितने भी मीन्स n इंसर्ट करने हो, तो हमने टॉपिक कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि लास्ट टर्म इस्तेमाल करी। 99 क्या थी, लास्ट टर्म, 14th टर्म थी। जो लास्ट टर्म, क्योंकि बी हमें पता होगी, फर्स्ट टर्म पता होगी, तो लास्ट टर्म बी, उसका टर्म नंबर क्या होगा, टर्म नंबर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, टर्म नंबर क्या होगा इसका। अभी बताया मैंने कि टोटल n मीन्स इंसर्ट करने हैं, एक ये और एक ये, तो ये n+2th टर्म होगी। लास्ट टर्म क्या होगी, n+2th टर्म होगी भाई। n क्या है, नंबर ऑफ मीन्स, n+2, भाई यही गलती होती है, यही गलती, यहां nth टर्म लिख देते हैं, भूल जाते हैं। n तो मीन्स थे, दो टर्म और है, n+2th टर्म, जिसका फॉर्मूला होता है a+n+1d। यहां से d निकाला था, देखो हमने यहां से क्या किया था, d निकाला था, तो d की वैल्यू हो गई b-a/n+1, b-a/n+1 हो गई d की वैल्यू। रटना नहीं है, ये नहीं पता चला फॉर्मूला मान के बैठ गए और इसे याद कर लिया, नहीं, तुम बस ये सोचो, ये याद रखना है तुम्हें कि लास्ट टर्म से हमेशा मैं d निकाल लूंगा, लास्ट टर्म से d निकाल लूंगा, और फर्स्ट टर्म वैसे ही है, तो a भी आ गया, d भी आ गया, तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन a1 हो गया, सेकंड टर्म a+d, a और d की वैल्यू डाल लूंगा, आ जाएगा। a2 हो गया थर्ड टर्म a+2d, a3 हो गया a+3d फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। an हो गया तुम्हारा a+nd, सबकी वैल्यूज निकलती जाएंगी, d की ये वैल्यू इन सब में डाल देंगे। समझ गए हो, समझ गए हो। उम्मीद है आप समझ गए हैं। सर फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन, गिवन है बेटा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही तो गिवन है, दो नंबर्स ए एंड बी गिवन है हमें, ये ए एंड बी के टर्म्स में हमें निकालना है, ए बी और एन हमें गिवन है, नंबर ऑफ मीन्स जो डालने हैं वो गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ए बी गिवन थे और एन गिवन थे, तो उनके टर्म्स में हमें सब कुछ निकालना है जनरलाइज करके। समझ गए, जीडीबीडी ब्लंडर, क्या ब्लंडर हो गया भाई, क्या ब्लंडर हो गया, इतनी ज्यादा परेशान आत्मा है तू, सही तो किया है बेटा, क्या ब्लंडर हो गया, बताओ बताओ। सर इनफाइनाइट हो तो क्या करें, इनफाइनाइट नहीं आता एपी में भाई, लास्ट टर्म n+2th टर्म है, इसीलिए n+1d करा है, n-1 नहीं करना, अपनी मर्जी से सोच ले सर ने गलती करी है, मैंने गलती नहीं करी है, 1000 बार कर चुका हूं, ये चीज सही लिखी है। ठीक है, अपने आप ही जबरदस्ती सोचे जा रहा है सर जनरल टर्म ऑफ एपी तो a+n-1d होती थी, आपने सर ब्लेंडर कर दिया, n+1 लिख दिया, अभी तो मैंने n+2th टर्म भी तो लिखी है। गजब आदमी है भाई, हाँ सही लिखा है दोस्त, कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए तो अब मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूं, बढ़िया सी ट्रिक, कौन सी ट्रिक, ध्यान से सुनना भाई। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे एक चीज पूछी थी, सब लोग फोकस करेंगे भाई, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है,
तो मेरे को सम ऑफ अर्थमेटिक मीन वैसे ही पता था क्या आएगा ओरली, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, 2 लाइन जो लगाई इसकी भी जरूरत नहीं थी। प्रॉपर्टी होती है बेटा सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स की। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे भाई, क्या प्रॉपर्टी होती है जरा समझ लीजिए, समझ लीजिए क्या प्रॉपर्टी होती है सर। देखो जो अर्थमेटिक मीन्स होते हैं ना, इनका जो सम होता है उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अभी अगली स्लाइड पे लिखी हुई है। सुन लो भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए क्या मैं बोल रहा हूं कि जो सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स होता है ना, सुन लो, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, अभी अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूं तुम्हें, किस कभी भी सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स निकालना है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन, n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन। सिंगल अर्थमेटिक मीन आज बताया था a प्लस बी बाई 2 होता है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से सुन लो कि भाई जो सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स आएगा, इन सबका जो सम आएगा वो n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन आएगा, n टाइम्स a प्लस, सिंगल अर्थमेटिक मीन था a प्लस बी बाई 2। तो अगर मैं ये फॉर्मूला इस वाले में चिपकाऊं, a1 प्लस a2 प्लस a12 तक का सम n टाइम्स, n क्या था यहां 12, सिंगल अर्थमेटिक मीन 1 प्लस 99/2, काटा पीटी करो 600 आ जाएगा खट से, 600 आ गया आंसर हमारा। ये फॉर्मूला कैसे आ गया इसका प्रूफ अभी बताऊंगा। तो फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये है प्रॉपर्टी, सामने देख लीजिए, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन a1 प्लस a2 प्लस a3। जितने भी मीन्स हमने इंसर्ट करें और अगर उनका सीधे सम निकालना है तो आपको मीन्स निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सम निकाल सकते हो तुम कि n टाइम्स a प्लस बी बाई 2 होगा। तो तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मीन्स नहीं निकालनी, तुम्हें सिर्फ सम पूछा है, क्या पूछा है, सम ऑफ 100 अर्थमेटिक मीन्स, तो तुम्हें मीन्स अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे ये फॉर्मूला लगा के सम ऑफ मीन्स निकाल सकते हो। जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सब लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन लिखे हैं सामने, फिर प्रूफ बताऊंगा, प्रूफ बताऊंगा फिर। सम ऑफ 100 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन नंबर्स 1 एंड 2021। उसने मीन्स नहीं पूछे, मीन्स पूछता तो लंबा मेथड होता, बट उसने सम पूछा है, तो सीधे सम का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है n टाइम्स 100 टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन 1 प्लस 2021/2। ठीक है, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा सर ये, तो ये हो जाएगा 100/2 इंटू 2022, 2022 का मतलब हो गया 100 इंटू 1011, 1011 इंटू 100। ठीक है, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 101100 ये बन रहा है आंसर, ये बन रहा है आंसर, जो कि कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। समझ गए, डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज। सम ऑफ 100 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन नंबर्स is n times single arithmetic mean, n times a plus b by 2, n times a plus b by 2। समझ गए, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। सो आंसर हो गया डी, आंसर हो गया बेटा डी। चलिए अच्छी बात है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसका प्रूफ बहुत आसान प्रूफ है बेटा, बहुत ही आसान प्रूफ है, कुछ भी नहीं है प्रूफ में लिटरली। सोच के देखो क्यों नहीं है, सोच के देखिए भाई, इन सबका तुम्हें सम निकालना है, ये भी तो एक एपी है, ये भी तो एक एपी है ना भाई, a1 a2 an का सम निकालना है। देखो प्रूफ देख लो भाई, प्रूफ देख लीजिए। तो a1 a2 an का सम निकालना है, प्रूफ a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, इनका सम निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, a1 प्लस an, राइट, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, बट a1 प्लस an, भाई a1 प्लस an तो तुम्हारी क्या होगी, याद करो एपी की प्रॉपर्टी कि सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम
सेम होता है फर्स्ट एंड लास्ट के। याद है कि a प्लस बी और इनका सम सेम होगा, तो यानी a1 प्लस ए एन की जगह a प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, इसकी जगह बेटा a प्लस बी लिख दूंगा, a प्लस बी लिख दूंगा, बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज सेम एज सम ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट। याद आ गया? तो ये इतना इजी प्रूफ हो गया इसका, n/2 a प्लस बी, n टाइम्स a प्लस बी बाय 2 हो गया। 2 इधर खिसका दिया, प्रूफ्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आपको सीधे सम ऑफ मीन्स निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओ, बट अगर मीन्स निकालने हैं प्रॉपर तरीके से, सारे मीन्स पूछ लिए, तो भाई बैठ के ये वाला मेथड लगाना, सारे ए डी निकाल के सब कुछ प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हो। समझ गए? समझ गए? अर्थमेटिक मीन्स बिल्कुल ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन है, अभी और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सेम चीज अब हम रिपीट मारेंगे इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स जीएम के अंदर। ज्योमेट्रिक मीन्स फिर से वही सिंगल जीएम आएगा, पहले सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, फिर एन ज्योमेट्रिक मीन्स आएंगे। जैसे पहले एपी लग रही थी, अब जीपी लगेगी बेटा, है ना? तो यानी सिंगल अर्थमेटिक मीन का, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का क्या मतलब होगा, ए और बी के बीच में एक ऐसा नंबर जी डालिए, एक ऐसा नंबर जी डालिए कि ये तीनों नंबर्स जीपी फॉर्म कर जाएं। ये तीनों नंबर्स क्या फॉर्म कर जाएं? जीपी फॉर्म कर जाएं। सही है? जैसे पहले क्या हुआ था, ए और बी के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट किया था, ए एंड बी के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट किया था कि ए, कैपिटल ए एंड बी एपी फॉर्म कर जाएं। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक ऐसा नंबर जी इंसर्ट करना है कि ये तीनों जीपी बना दें। जीपी बनाएंगे तो तुम्हें पता है जी बाय ए बी बाय जी होगा, यानी जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया। तो जी की वैल्यू रूट ए बी हो गई, जी की वैल्यू रूट ए बी। और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी होता है बेटा। ये देखिए प्रूफ, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स रूट ए बी हमारा आ गया। अब तुम बोलोगे सर प्लस माइनस क्यों नहीं आया, पॉजिटिव होता है, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑब्वियसली ए और बी भी पॉजिटिव होने पड़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन के लिए, ए एंड बी आर पॉजिटिव, तो तभी डिफाइंड होंगे। पॉजिटिव नंबर्स का ही ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड होता है। ठीक है, अब आ जाओ एन ज्योमेट्रिक मीन्स, बिल्कुल पहले की तरह कि ए और बी के बीच में G1 G2 G3 G4 अप टू Gn कुछ n नंबर्स इंसर्ट करने होंगे सच दैट ये सारे n+2 नंबर्स जीपी फॉर्म कर जाएं, n+2 नंबर जीपी फॉर्म कर जाएं। कितना ही आसान है, मतलब बिल्कुल हलवा टॉपिक है। चलिए तो अब फिर वही करेंगे, लास्ट टर्म का इस्तेमाल करके कॉमन रेशियो निकालेंगे, जैसे लास्ट टर्म का इस्तेमाल करके पहले डी निकाला था। चलो क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं। 2 and 32 के बीच में 7 GMs, 7 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं सच दैट जो टोटल 9 टर्म्स बच गई, 7 ये और 2 वो, ये जीपी फॉर्म करेंगे। तो 9th टर्म हो गया 32, 9th टर्म हो गया 32। 9th टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर 8, ए था 2, आर की पावर 8 हो गया 16, तो आर हो गया तुम्हारा, आर स्क्वायर हो गया 2, आर स्क्वायर हो गया 2, आर प्लस माइनस रूट 2 की जगह सिर्फ प्लस रूट 2 लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स होती हैं बेटा, मैंने बताया था अभी टर्म्स पॉजिटिव होंगी तो कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव होगा, राइट? तो कॉमन रेशियो रूट 2 आ गया। बस G1 क्या है, G1 तो सेकेंड टर्म है तो ए आर हो गया, G2 थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर हो गया, G3 फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब हो गया, ऐसे ही G7 हो जाएगा ए आर 7। ए था 2, आर तो 2 रूट 2, ये हो गया 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4 रूट 2, रूट 2 मल्टीप्लाई करते जाओ, बस सब में रूट 2 मल्टीप्लाई करते जाओ, कॉमन रेशियो रूट 2 है। ठीक है, तो याद रखेंगे ज्योमेट्रिक मीन के लिए पॉजिटिव नंबर्स के बीच में ही निकलेगा एक तो ज्योमेट्रिक मीन, और दूसरा सारे के सारे नंबर्स के लिए कॉमन रेशियो फिर पॉजिटिव होगा, सारे मीन्स भी पॉजिटिव ही आएंगे, सारे मीन्स भी बेटा पॉजिटिव आएंगे।
अब कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं सर दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते थे, ए और बी दोनों नेगेटिव हो जाते तब भी ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड है। तो नेगेटिव आ जाएगा ना ज्योमेट्रिक मीन भी, फिर बीच में इंसर्ट करना होता है। तो दो नेगेटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कभी पॉजिटिव नहीं बोल सकते, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव ही आता है ज्योमेट्रिक मीन। बस याद रख लो ना कि भाई पॉजिटिव नंबर्स का ही डिफाइंड होता है, पॉजिटिव ही आएगा आंसर ज्योमेट्रिक मीन का, नेगेटिव नहीं होता ज्योमेट्रिक मीन कभी भी। ठीक है, दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तब हमारे ज्योमेट्रिक मीन नहीं बोला जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही ज्योमेट्रिक मीन बोला जाएगा। एएमजीएम इनइक्वालिटी भी याद करो, पॉजिटिव के लिए ही होती थी। इतनी बात समझ गए हो, इतनी बात समझ गए हो? फिर से एक इंसान चिल्ला रहा है सर रॉन्ग है सर, G7 आपने AR की पावर 7 लिख दिया, गलत लिख दिया। अरे सही लिखा है, G7 जो है 8वां टर्म है, 8th टर्म है। यही तो मैं इतनी देर से तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि जो फर्स्ट मीन है वो सेकंड टर्म है, जो 7th मीन है वो 8वां टर्म है, तो 8वें टर्म का फॉर्मूला AR की पावर 7 ही होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, इसको जनरलाइज कर देते हैं, जैसे यहां जनरलाइज किया था ना हमने, जनरलाइज करते हैं। तो n+2th टर्म हमारा हो गया b, n+2th टर्म का फॉर्मूला होता है AR की पावर n+1, जैसे पहले किया था भाई, याद आ रहा है? ये n+2th टर्म का फॉर्मूला लगाया था, यहां से d निकाला था, एम्स में d निकाला था, जीएम्स में r निकालूंगा, b बाय हो गया r की पावर n+1, तो r आ गया p बाय a की पावर 1/n+1, कॉमन रेशियो हमारा निकलकर आ गया है। सही है, कॉमन रेशियो निकल के आ गया है। बाकी तो अब आगे की कहानी तुम्हें पता ही है कि G1 होगा सेकेंड टर्म मतलब AR, G2 होगा थर्ड टर्म AR स्क्वायर, G3 होगा AR क्यूब, एंड सो ऑन Gn होगा AR की पावर n, क्योंकि 3 में 3 आ रहा है, 2 में 2, n में पावर n आएगा। ये हमारे मीन्स निकल जाएंगे, R की वैल्यू डालते जाएंगे। अरे सर डाउट ले लीजिए, बेटा सुनोगे तो डाउट आएंगे नहीं इस टॉपिक में। सर आपने 700 को 100 से माइनस क्यों किया, प्लीज रिपीट। बेटा ध्यान से सुन लेते तो वहीं समझ आ जाता, मैंने बताया था। सुन लो, दोबारा सुन लो। n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, इससे क्या मिलेगा, इस पूरी एपी का फॉर्मूला सम मिलेगा जिसमें 14 टर्म्स थी। हमें 14 टर्म्स का सम नहीं चाहिए, हमें किसका सम चाहिए, सिर्फ अर्थमेटिक मीन्स का। हमें फाइंड देयर सम मतलब फाइंड द सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, मतलब मुझे सिर्फ A1 से A12 तक का सम चाहिए, मतलब मुझे जो सम चाहिए वो इतना चाहिए था। मैंने क्या निकाला, पूरे का निकाला, तो इन दोनों का सम माइनस कर दिया ना, 1 और 99 का सम माइनस कर दिया, तो 700 में से 1 और 99 का सम माइनस कर दिया बेटा। ठीक है, सर समझ नहीं आया, कोई नहीं बेटा। Terms between the first and last term are geometric means. Sir, so is this means that in any GP the terms between the first and last terms are geometric mean. हाँ, you can say that, बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई एक GP लिखी है तो पहले और लास्ट नंबर के बीच के जो टर्म्स हैं वो उसके मीन्स ही हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। सर इसमें आयोटा नहीं आएगा, बता चुका हूं मैं पहले, आयोटा आने को आ सकता है। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या कि A हो गया 1 एंड R हो गया -3/2, एक सेकेंड, नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कह रहे हो A हो गया 1, फर्स्ट टर्म ले ली 1 और कॉमन रेशियो ले लिया -3/2, तो अगले वाले में इसमें -3/2 मल्टीप्लाई करके ये नहीं मिल रहा ना सेकंड, क्योंकि कॉमन रेशियो अगर तुम -3/2 बोल रहे हो तो हर बार -3/2 मल्टीप्लाई, पहली बार तो हो गया, इसमें -3/2 मल्टीप्लाई करके ये नहीं मिल रहा है, -3/2 इंटू -3/2 करूंगा दिस इंटू कॉमन रेशियो, तो ये टर्म नहीं आ रहा है बेटा। 9 होता ऊपर तब आता, ठीक है, 9 ऊपर होता तब आता। उम्मीद है समझ आ गया बेटा आपको। सर सो दिस मींस दैट इन एनी जीपी द टर्म्स बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, हाँ ये मैंने आपको बता दिया है, सही कह रहे हैं आप। सर अगर एक नंबर ऑड और दूसरा इवन दे दिया तो, ऑड एंड इवन दे दिया कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, ऑड इवन से कोई दिक्कत नहीं है, वो रूट वूट गंदा सा आ जाएगा, खराब रूट की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर आपको मान लो एक दे दिया 2, एक दे दिया 3 दे दिया मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 6, जो भी रूट वूट में बहुत गंदी टर्म आ जाएगी।
सर इसको मैंने क्लास 10th में डिफरेंट टाइप से किया था, क्या ये भी कह सकते हैं ए इक्वल टू ए थ्री इक्वल टू ए प्लस टू डी यूजिंग दिस मेथड एंड फाइंड ए एंड डी? नहीं, ए थ्री दिया नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यही है ना, ए थ्री दिया नहीं है ना, हमें थर्ड टर्म तो निकालने, हमें लास्ट टर्म दी है जो कि n प्लस टूथ टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दी हुई है, समझ गए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दी हुई है बेटा। सर y इज नॉट r माइनस टू, बताया मैंने, कॉमन रेशियो नेगेटिव नहीं होगा, कॉमन रेशियो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये सारे मीन्स पॉजिटिव बनते हैं, ज्योमेट्रिक मीन सारे पॉजिटिव होंगे। कोमल सेम लॉजिक, ज्योमेट्रिक मीन में क्योंकि सारे मीन्स पॉजिटिव बनते हैं तो कॉमन रेशियो को पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा ना, कॉमन रेशियो नेगेटिव कैसे हो जाएगा अगर टर्म ही नेगेटिव नहीं है, राइट। अगला डाउट, सर ए एंड बी बोथ कैन बी नेगेटिव, नो, ज्योमेट्रिक मीन में मैंने बताया पॉजिटिव ही होंगे, हाँ रूट पॉजिटिव आ जाएगा बट वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि चलो बता ही देता हूं डिटेल में, ये बात समझ लो। ये भाई कह रहे हैं कि सर अगर मैं -2 और -3 ले लूं, -2 और -8 ले लूं, तो सर इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो रूट ऑफ -2 इंटू -2 इंटू -8, माइनस माइनस कट जाएगा, रूट 16 आ जाएगा, रूट 16 तो 4 होता है, तो ये तो सही होना चाहिए सर। नहीं, ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इंसर्ट करना होता है बीच में नंबर्स के, -2 और -8 के बीच में 4 नहीं आता भाई, -2 और -8 के बीच में नहीं आता ना 4, इसीलिए हम नेगेटिव नंबर से बचते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स में, हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही मीन डिफाइन करके चलते हैं, नेगेटिव का क्यों नहीं करते? क्योंकि आगे मान लिया डिफाइन हो गया बट 4 इनके बीच में लाई नहीं कर रहा, मीन तो बीच में आना चाहिए ना, -2 और -8 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। सर हाउ टू बिकम IIT जेई मैथ, बेटा प्रैक्टिस करिए आप खूब सारी। सर मैनी क्वेश्चन इन मॉड्यूल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर सॉल्व्ड बाय सर्कल डायग्राम, आई एम नॉट गेटिंग, वो अभी छोड़ दीजिए, ज्योमेट्री के हैं वो, मैं आपको कॉम्प्लेक्स 2 करा दूंगा, उसके बाद आप वो वाला मेथड या वाले क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, जो भी सर्कल से करें। वो इसीलिए नहीं कराएं अभी क्योंकि तुमने अभी सर्कल पढ़ा नहीं है ना, अभी IIT लेवल का पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे फिर कॉम्प्लेक्स 2 पढ़ाएंगे, सो दैट बेटा आपको वहां पे जाके समझ इजिली आ जाए। आई होप आपको समझ आ गई है। A1 तो A प्लस डी एंड ए, यही तो समझा रहा हूं कृष्णा इतनी देर से कि A1 तुम्हारा सेकेंड टर्म है, समझ ही नहीं पा रहे ना, एक चीज छोटी सी चीज नहीं समझ पा रहे कि A1 इज नॉट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, A1 इज सेकेंड टर्म ऑफ AP, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन जो है वो AP का सेकेंड टर्म है, A2 जो है वो थर्ड टर्म AP का है, मीन नंबर 2 बट टर्म नंबर 3 है, वो मीन नंबर 2 टर्म नंबर 3, राइट, इस तरह से ये मीन नंबर 3 है बट टर्म नंबर 4 है, यही बस एक कंफ्यूजन होता है इसमें और कुछ नहीं है। चलिए तो मैंने आपको बताया, अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पर, चलो भाई ध्यान से देखो। सर ब्लॉक कर दो इस लड़के को, जिस लिखने दो यार, तुम काहे टेंशन ले रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे लोगों को बेस्ट है इग्नोर करिए जो उल्टा सीधा लिखते हैं लोगों के बारे में, उनसे बस उनकी मानसिकता दर्शाती है, आप लोग बेटा पढ़ने में ध्यान लगाओ, ठीक है, हाँ पढ़ने में ध्यान लगाइए। ब्लॉक करवाना क्या, ब्लॉक तो यूं ही करवा देंगे, घर से भी दबोचा जा सकते हैं ऐसे बच्चे, इन्हें पता नहीं है कि ये सब क्राइम है, ये जो है साइबर क्राइम है, समझे, जो ये करते हैं, इन्हें लगता है कि टीचर को कुछ भी कह के निकल जाएंगे, बच जाएंगे, बट किसी दिन बेटा दिमाग घूम गया तो घर पे पुलिस भेज के वापस उठवा लिया जाओगे, तुम जानते नहीं हो बेटा अभी। हाँ, साइबर क्राइम नाम का एक डिवीजन होता है जिसके बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनके भी बहुत बच्चों को पढ़ाया हमने पिछले सालों में, समझे, तो तुम बेटा बचे हुए हो अभी, जो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि कुछ भी बोल के हम निकल जाएंगे, तो आप ये समझे आप साइबर लॉज के अंडर आते हैं, आप घर पे बैठे हुए अरेस्ट होंगे, ये समझ लो। जो मजे लेने के लिए कुछ भी लिख देते हैं चैट पे, घर से बैठे बैठे उठा लिए जाओगे, तुम्हें नहीं रियलाइज हो रहा है, एक फोन जो तुम यूज करते हो उसकी वजह से ये भी पता लग जाएगा कहाँ रहते हो, इसलिए ये सब काम मत करो, किसी दिन दिमाग का दही कर दिया अगर तुमने तो घर बैठे बैठे उठवा लिए जाओगे पुलिस द्वारा, ठीक है। सर मुझे पता है, हाँ ये होता है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, कुछ लोग लिख रहे हैं टीके डॉन, ना भैया डॉन वाली बात नहीं, तो ये तो लॉज के अंडर आता है, देश की लॉज के अंडर। एक फोन करना है बस मुझे, ये जो इसने लिखा था मैंने पढ़ लिया था चैट पे, जिसने भी लिखा, एक फोन करना है बेटा, एक फोन में तेरे घर पे पुलिस पहुंच के तेरे को उठा लेगी, अब तू खुद सोच ले अगर ऐसे काम करेगा आगे से।
मुझे बस एक फोन करना है उनको, पेरेंट को, कि सर ऐसे ऐसे एक है जो साइबर हेड, साइबर क्राइम में डिवीजन में कोई पेरेंट है। सोच लो, चाहते हो तुम्हारे साथ ऐसा हो? बताओ। लाइफ पूरी खराब हो जाएगी बेटा। तुम तो मजे के लिए कुछ भी लिख देते हो, बट अगर कभी पकड़े गए तो पूरी जिंदगी बर्बाद है इस बच्चे की। अगर मैं अभी भेज दूं, इसकी जिंदगी बर्बाद है। बट मैं चाहता नहीं हूं, बिकॉज अभी क्या है, ये कच्ची उम्र होती है, अभी रियलाइज नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। कई बार हम जाने अनजाने में गलती कर देते हैं, जो इसका इम्पैक्ट समझ नहीं आता। अगर सजा मिल जाए तब जाके समझ आता है, अरे हमने कितनी बड़ा ब्लंडर कर दिया। तब तक बेटा देर हो जाती है, लाइफ खराब हो जाती है। इसलिए काम मत करो, ठीक है? आप लोग रिक्वेस्ट है, जो भी लोग कूल बनने के लिए उल्टा सीधा लिखते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, वो ना करें, नहीं तो आपका ही उसमें बहुत तगड़ा नुकसान है। चलो भाई स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे आगे। हाँ, तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता रहा था बड़ी प्यारी। जैसे तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया कि अर्थमेटिक मीन्स का सम बड़ा अच्छा होता है। सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स होता है एन टाइम सिंगल अर्थमेटिक मीन। मैंने उसकी ट्रिक भी बताई कि कैसे 1 मिनट में निकाल सकते हो। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने का एक ट्रिक होता है। जैसे मैंने तुमसे पूछा था ना प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए सर मैं सबको मल्टीप्लाई कर लूंगा, वो करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं डायरेक्ट एक ट्रिक है प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स का। डायरेक्ट ट्रिक सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, सुन लो भाई। लास्ट चीज बता रहा हूं आज के लिए, लास्ट चीज बता रहा हूं। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स का सुन लीजिए। सुन लो बेटा, तो G1 G2 G3 Gn का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो होता है, चलो प्रॉपर्टी दिखा देता हूं फिर प्रूफ कर दूंगा। इधर देखो, द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स inserted between two given numbers is always equal to nth power of single geometric mean। क्या मतलब है सर इसका, इतनी भारी भरकम अंग्रेजी? ध्यान से सुन लो, देखो क्या मतलब है। प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स G1 G2 G3 अप टू Gn तक का जो प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा, वो आएगा nth पावर ऑफ सिंगल जीएम। सिंगल जीएम क्या होता है? रूट ए बी। रूट ए बी की पावर एन। एन पावर करनी है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की। बहुत ही सिंपल। तो अगर मैं इसको पिछले क्वेश्चन में लगाऊं, प्रोडक्ट निकालना है, तो आपने क्या करना है, G1 G2 G8 का प्रोडक्ट हो जाएगा रूट ए बी की पावर, रूट ए बी की पावर 8, क्योंकि एन की जगह 8 था। रूट ए बी का मतलब हो गया 2 इंटू 32 का रूट और पावर 8, तो रूट 64 की पावर 8, 8 की पावर 8, 8 टू द पावर 8 हो गया आंसर। ठीक है, कितना सिंपल ट्रिक है। प्रूफ बता रहा हूं अभी। तो प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स इज, एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन लो जो रूट ए बी होता है, उसकी पावर एन कर दो। तो जैसे अगर आप समझ गए तो जल्दी से इसका आंसर देंगे पोल में, फिर हम प्रूफ भी करेंगे। इस वाले का आंसर दीजिए पोल में। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 100 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन 3 एंड 7। जल्दी बताएं। सर G7 होगा। अच्छा 7 थे क्या? सॉरी सॉरी, 7 थे, सॉरी। वो कह रहे हैं सर 8 मीन्स थे ही नहीं, 7 मीन्स थे, तो यहां 7 कर देते हैं। G7 पावर 7 आ जाएगी बस, तो 8 की पावर 7 हो गया आंसर। ठीक है, G1 से G7 ही थे, 7 ही ज्योमेट्रिक मीन्स थे। चलिए इसका बताइए जल्दी, इसका बताइए जल्दी। प्रोडक्ट ऑफ 100 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन 3 एंड 7, तो G1 G2 अप टू G100, इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ए बी की पावर 100, रूट ए बी की पावर 100, और ए और बी की जगह है 3 और 7,
तो ये हो जाएगा 21 की पावर 50, है ना, क्योंकि रूट हट जाएगा, पावर 100 की जगह 50 हो जाएगी, 21 की पावर 50 हो गया। हो गया, उम्मीद है समझ गए हो आप। 21 की पावर 50 हो गया आंसर, क्योंकि रूट ए बी की पावर 100 है, तो बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसका प्रूफ जरा करते हैं, इसका प्रूफ जरा करते हैं। चलो मैं प्रूफ तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं, होमवर्क के लिए दूं, थोड़ा दिमाग लगाओगे प्रूफ में, होमवर्क के लिए दूं या फिर बता दूं, बताओ। चलो बता ही देता हूं, कुछ नहीं करना, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो बस, इन सबको मल्टीप्लाई, प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा, प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन की जीपी की प्रॉपर्टी होती है इनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट, बट मैं डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, G1 GN को मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा, जब ए देखो मल्टीप्लाई होंगे, ए की पावर n आ जाएगी, और r मल्टीप्लाई आर स्क्वायर आर क्यूब, पावर्स ऐड हो जाएंगी r की 1 2 3 अप टू पावर n हो जाएगा, राइट। तो a की पावर n, r की पावर सम ऑफ n नेचुरल नंबर n प्लस 1/2, r की ये वैल्यू डाल दो जो आई थी, r की ये वैल्यू डाल दो, b बाय a की पावर 1/n प्लस 1, ये r की वैल्यू डाल दी, n प्लस 1/2, n प्लस 1 कट गया, बहुत अच्छा सा हो गया, a की पावर n, b बाय a की पावर n/2 बच गया है, अलग अलग कर दो इसे, a की पावर n, b की पावर n/2 अपॉन a की पावर n/2, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, a की n/2 b की n/2, तो रूट ए बी की पावर n हो गया भाई, क्योंकि पावर हाफ मतलब रूट होता है, रूट ए बी की पावर n, तो प्रूव हो गया, बहुत इजी प्रूफ था, कुछ भी नहीं करा, इन मीन्स को मल्टीप्लाई करा, और जो r की वैल्यू थी वो ये सब्स्टिट्यूट कर दी, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स प्रूव हो गया है, ये वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ मैंने वहीं कर दिया है। चलिए तो यहां पे आज समाप्त करते हैं, अभी वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं इस पे, आगे अब मेन क्वेश्चंस अब आएंगे, अभी तो थ्योरी हुई है एक तरह से समझ लो, अब कल की क्लास करेंगे यहां से शुरू, ठीक है। आज की डीपीपी में थोड़े क्वेश्चन डाल दिए हैं, वो मीन्स के या तो छोड़ देना, फिर हार्मोनिक मीन्स करके भी आएगा, ये सब कल होगा, हार्मोनिक मीन्स करके भी आएगा टॉपिक, तो ये सब हम कर लेंगे कल की क्लास में, ठीक है, क्योंकि आज एक्सटेंड नहीं करेंगे, अभी मेरी जस्ट क्लास है, इसके बाद ही आप लोगों की भी है, आई थिंक आपकी तो रिकॉर्डेड है आज, बट मेरी लाइव क्लास है इसके बाद ही, वरना हम कर लेते, इसलिए एक्सटेंड नहीं करते, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हुए होमवर्क आप करेंगे, टीपीपी नंबर 5 लगाएंगे, इसमें मीन्स के चाहे थोड़े छोड़ देना, टफ वाले आसान आसान वाले कर लेना सीधे सीधे, और एनसीईआरटी कर सकते हैं, अब आप एनसीईआरटी को स्टार्ट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस सीरीज की एनसीईआरटी पुरानी वाली, जो मैंने एनसीईआरटी आपसे शेयर करी थी उसके हिसाब से एक्सरसाइजेज लिखी हैं, ये आप अटेम्प्ट कर लीजिए, बाकी मीन्स को कल हम कंटिन्यू करेंगे, मीन्स को बेटा कल कंटिन्यू करेंगे, और फिर कल सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, तो कल से अब लेक्चर का लेवल्स अब बढ़ने वाले हैं, समझ लो थोड़ी सी टफनेस अब बढ़ने वाली है, कल अपनी क्लास है, कल मिलेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। चलिए तो इसके साथ ही समाप्त हुआ आज का सेशन, उम्मीद है आप लोगों को मजा आया, जो भी चीज थोड़ी बहुत टफ लगी, आज सच बता रहा हूँ कोई चीज टफ नहीं है, अगर तुम उसको दोबारा देखोगे तुम्हें भी रियलाइज हो जाएगा, शांति से देखोगे कि यार बहुत ईजी थी, ठीक है, बाकी कल मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे आगे। चलिए सो बाय बाय एवरीवन, एंजॉय, टेक केयर, पता ही नहीं लगा 2 घंटे कहाँ निकल गए, मतलब मुझे लग रहा था शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा इतनी देर, बट आई मैनेज्ड समहाउ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, सी यू।